स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और जो सैन भाई के साथ पॉडकास्ट किया था 3 घंटे का, उसमें से फर्स्ट आवर का जो कॉन्वर्जेशन है उस पर 200 व्यूज़ आ चुके हैं। तो अब ये सेकंड पार्ट है और ये 2 घंटे का है। एंड 2 घंटे का थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है, प्लस में साउंड क्वालिटी उतना नहीं होगा क्योंकि उस टाइम पे माइक नहीं था मेरे पास। बट इस पॉडकास्ट में सैन भाई ने अपनी पूरी जर्नी शेयर की, लाइक कैसे उन्होंने ब्लॉगिंग की, फिर उसके बाद उन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप किया, फिर वो डिजिटल मार्केटिंग में घुसे, उन्होंने कैसे एक न्यूज़ चैनल के लिए काम किया, उन्होंने कैसे दिव्यांशु शमानी के साथ काम किया, और उसके बाद फाइनली वो एक्सपी के सीएमओ बने। ठीक है। एंड इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन। लाइक मैं पूरे पसीने में था, मैं फिर भी 3 घंटे बात कर रहा था क्योंकि कॉन्वर्जेशन इतना इंटरेस्टिंग हो गया था एंड वी वर लाइक वाइबिंग टू मच। सो आई जस्ट होप यू एंजॉय दैट कॉन्वर्जेशन एज मच एज आई डिड। और साथ में ना सायन भाई ने अपने कुछ ट्वीट्स एक्सप्लेन कर दिए जो काफ़ी अच्छे ट्वीट्स थे कि लाइक हाउ हाउ पर्सनल ब्रांडिंग इज नेटवर्किंग ऑन स्टीरॉइड्स। एंड साथ में उन्होंने एक एक्सप्लेन किया कि व्हाट नेटवर्किंग एक्चुअली इज एंड व्हाट डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली इज। सो इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन। आई जस्ट होप यू विल एंजॉय इट। अब हम हाँ स्टार्टअप से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज यस क्या की थी? क्या फर्स्ट चीज क्या फर्स्ट की थी जो आप बोल रहे हो ना कि लाइक स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं आप स्टार्टअप में? स्टार्टअप हाँ, स्टार्टअप बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टअप से शुरू करते हैं। I think that was 19 if I'm not wrong. The first. हाँ हाँ नो दैट वाज अ लेजिट स्टार्टअप दैट आई स्टार्टेड इन 19 बट मेरा स्टार्टअप का थोड़ा पहले से 19 से है शुरू बिकॉज करो uh, भाई, आई 19 से शुरू करो, हमें 19 चाहिए। नहीं उसके पहले भी है उसके क्या? उसके उसके पहले पहले भी उसके पहले का थोड़ा सा मतलब वही है ना कि यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू द मतलब मैं बचपन से कैसा था ना आई एम है। समवन जो मेरे को कंप्यूटर्स का एक नशा था ठीक है बिकॉज मेरे होल एरिया में पूरा एक बड़ा सा मतलब जो सिटी में एरिया है उस एरिया में आई वाज द फर्स्ट गाय टू गेट अ कंप्यूटर ठीक है आई वाज वेरी प्रिविलेज्ड दैट वे मतलब माय फादर वाज सेड कि भाई और कुछ ना हो बच्चे को कंप्यूटर ला के देख रहे हैं और कंप्यूटर में फॉर सम रीजन आई डिड नॉट इवन द गेम्स एंड वगैरह वो सब भी था आई वाज नॉट रियली दैट इनटू गेम्स आई वाज मोर इनटू कि अच्छा ठीक है कंप्यूटर में ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं तो दैट इज व्हाई फैमिली वाज लाइक भाई ठीक है ये तो इंजीनियर बनेगा इट वाज मोर ऑफ लाइक दैट तो चलो ठीक है so fast forward a few years जब मैं when I was in my teenage ये class 11 में I found out about AdSense. AdSense everybody knows ठीक है पैसा मिलता है तब तब YouTube नहीं था तब था blogs. Okay, तुम blogs create करो With a B, with a B, with a blogs. B with a B like a black hole वाला B ठीक है हाँ. so uh, वो ब्लॉग्स क्रिएट करो ब्लॉग्स में तुमको एड्स डालना है पीपल क्लिक एंड यू अर्न मनी तो हम भी लाइक एवरीवन अच्छा ठीक है हम सर्च किया हाउ मेनी व्यू मतलब कितने व्यूज में कितना लाइक्स कितना पैसा कमा सकते हैं ठीक है तो हम किया एंड आई कैलकुलेटेड अच्छा ठीक है तो $1 बिलियन के लिए कितना लगेगा ठीक है तो जस्ट लाइक जो बंदे करते हैं ठीक है आई डिड दैट आई वाज लाइक ठीक है करते हैं तो आई क्रिएटेड अ ब्लॉग एंड एवरीथिंग वो सब मैंने किया एंड लर्नड वर्डप्रेस एवरीथिंग वो सब पूरा मतलब यूट्यूब देख के मैंने वर्डप्रेस सीखे ठीक है एंड आई क्रिएटेड माय ओन ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग so then I realized then basically उस phase में the whole running behind those startups कि अच्छा ठीक है ये create करते हैं वो create करते हैं स्कूल लाइफ क्लास 11 12 में वो हुआ तब जब मैंने फर्स्ट ईयर में ऑफ कोर्स दोस डिड नॉट वर्क आउट फॉर ऑब्वियस रीजंस फिर क्लास फर्स्ट ईयर में आके देन आई वाज लाइक ओके अभी कुछ लेजिट वाला करते हैं Wait. Let's So you tried blogging but did not work out. I tried blogging, did not work out because after a certain point, I did not have the guidance. कि अच्छा ठीक है, how do I do it exactly? ठीक है. So what did you blog about? Like, did you write? मतलब it was not even like a personal blog. It was like मतलब I was creating like 3-4 blogs and 3-4 topics. एक was getting like a regular number of views through SEO. एक वो आ रहा था. But that also was not very sustainable और मेरे को I think मेरे AdSense account में अभी तक there's something like $100-$120 उस टाइम पर अभी भी मेरे पास वही उस पे ही पड़ा हुआ है मैंने उठाया भी नहीं वो तो इतना दैट इज गिरो आप? समथिंग वो मैंने नहीं इतना अमीर का नहीं है भाई वो अभी तक है That's वहां a पे lot. लेकिन that's a lot, right? $120 is lot and you're not leveraging it. नो मैंने वो रखा है कि मतलब ठीक है बाद में करेंगे फिर मैं भूल गया था कि करना है इमरजेंसी फंड के नाम पे एडसेंस है। But अगर if you नहीं got उसका that much उसका money, if you got that much money, that means it worked out, right? $100 हाँ is like how much? हाँ, 8,000, राइट 9,000. that was my question. राइट बट वही है ना कि उस टाइम पे अभी मेरा ठीक था भाई $120 समथिंग दैट आई गैदर्ड अप इन लाइक 2 years
वो भी तुम सोचो। Okay. और This was बिलियन के सपने एक्सपेक्टेशंस इतनी बिलियन के रखोगे। सब कहाँ तो ठीक है, मतलब वही टीनेज लाइफ में वो सब करते करते आई लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। मेरे को वो सब तो मेरे को आ गया था कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करना है, ये सब कम्स फर्स्ट ईयर में मेरा कॉलेज घुस के, एंड उस टाइम पे आई एम लाइक फुल फॉर्म कि आई वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन। कॉलेज घुसा, first year I started my first venture with my best friend called Pratik. Captain's Media. Pratik. I started, भाई तुम ये सब रिसर्च करके बैठा है ना, मेरे को थोड़ा सा लग रहा है। डोंट वरी, मजे लो। बट हाँ, प्रतीक के साथ आई स्टार्टेड माय फर्स्ट वेंचर। वो अभी उस टाइम पे सेकंड ईयर में था दूसरे कॉलेज में, एंड मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, एंड वी स्टार्टेड दिस ऑनलाइन मीडिया प्रतीक का वेंचर थोड़ा कॉल्ड बैकग्राउंड देना। प्रतीक, we were in the same school, क्लास 9 में मिले। ये फर्स्ट वाला ब्लॉगिंग वाला भी आई स्टार्टेड विद हिम, ठीक है। इवन दो ही वाज नॉट someone that tech savvy, but he was very good of a people person. उसको वो बहुत समझने आता था, and I was much of a back end guy, but मेरे को बहुत टेक वेक का बहुत सीन था मेरा। तो then I was like, बॉस ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। and he was like, चलो करते हैं, मेरे को क्या जाता है, let's start it. We started an online media portal जहाँ पे basically you can so think of it more like a scoop hoop, ठीक है। Scoop hoop में जैसे you can put articles ना, think of it more like a scoop hoop, but what we did was मतलब we were curating content from colleges of Kolkata, ठीक है। College students can put out their thoughts, जो भी content writing करना चाहते हैं, they would do that. They can basically feature themselves, and this was in the pre-Geo era, तो content का भी उतना scene नहीं था। So people just came in. We were getting good number of views. We partnered with IITs, IIMs, and all that. It's like a school newspaper at scale. Think of it like that. But the people, and one of our major money revenue stream was from these college fests promoting. Okay. Sponsorship. Got it. मतलब वो थोड़ा मिल जाता था, थोड़ा कितना होगा, मतलब let's say they pay me 2,000 to 5,000 के बीच में for an article. That's good enough. वो क्या जाता है, and we were doing that, and within a year अपना कॉलेज से ही पूरा टीम बन गया, something around 20-30 people. So मतलब प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता था, तो इन टोटल टीम would be around 40 people, and then हम लोग का एक गलती था, so that was Captain's Media Labs. अभी वेबसाइट लाइव है नहीं है for obvious reasons. Yeah, it's not live. मैं चेक कर रहा था। It was not live. ये अभी तक मेरे को GoDaddy फोन करता है, बोलता है सर आप क्या रिन्यू करवाओगे, मेरे को नहीं करवाना। So उस टाइम पे हम लोग का एक गलती था, which I personally did this mistake, कि distribution channel I kept only one. Our main distribution channel was Facebook page. और फिर अचानक से Facebook का अपडेट आया, एंड फेसबुक ने पेज का रीच घटाया और पर्सनल प्रोफाइल का रीच, एंड लेजिट हम लोगों को एक अगर हम फेसबुक पे पोस्ट करता है, आई वाज गेटिंग समथिंग लाइक 1000 व्यूज ऑन मतलब उसके बाद ही आई एम नॉट इवन गेटिंग 100 उस अपडेट के बाद। मैंने अपना फेसबुक पेज इसलिए बंद किया था पॉडकास्ट का। मैंने शुरू किया था, फिर मैंने बंद कर दिया तो पॉडकास्ट के बाद मैं नॉट वर्थ इट। That is why you should not be on one distribution channel. Like this, very important. This was the biggest lesson in my life. Even if you are a creator, you should not limit yourself to one distribution channel. This is very important. One is your main for sure, but always after a certain time, just try to diversify those people. कि अगर next day they don't find you on Twitter, they should know कहाँ जाना। Yes. So this is something that people should know. That was one of the reasons that XP Bio also helps people in that aspect. So हम लोगों ने ये किया, so that was my first startup story. तो वो जब launch हुआ, तो then these guys, the other people, they were like, let's focus on video content, and I knew nothing about video content. Okay, knew nothing, and I was not someone जो video content आता भी नहीं था, create करना, कैमरा वैमरा मेरे को पता नहीं था वो सब. So I was like, boss, you create it, you do it. हम उन सबको दे दिया, you do your stuff. I'm gonna leave. हम जा रहे हैं. I want to work with other stuff because I want to learn more, because मेरा यहाँ पे learning saturate हो चुका है. Okay. I was not, because भाई 19 साल का बंदा, हम एक स्टार्टअप टीम लीड कर रहा है. After a certain point, you learn so much and then you go this. Unless like you earn a lot and everything, जो हो नहीं रहा. कंटेंट में भी यही होता है. तुम एक बंदे को एक साल नहीं देख सकते.
Exactly. So you have to reinvent yourself, right? So उसके बाद से I think my own startup या my own caliber started developing when I started working with other startups. So मेरा एक already base था startup का. I knew more stuff than what a general 19-year-old उस time पे 19-year-old would know. एक क्वेश्चन है सेहन, why did you start it? Because you're in college, right? तो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ये मतलब क्यों करना है? मतलब चल रही लाइफ अच्छे से, मतलब शर्ट नहीं किया था as in नहीं मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट क्यों किया? अच्छा स्टार्ट क्यों किया? स्टार्ट क्योंकि चुल, that's literally the thing. I always was the guy who wanted to build stuff. ठीक है. Earlier I thought कि maybe it is like I want to do a business and anything, but later I realized this within myself that I want to work on things that are big, and I don't want to add like maybe 1% to the company. I want to add like a big percentage to the company. That is why I like working with startups क्योंकि थोड़ा सा high risk high reward game है. But no hate to anybody who does this. 9 to 5, if you are, I mean 9 to 5 कुछ भी हो गया. If you whatever you're happy with. This was just me. I felt like I am more suited towards startups because I consider myself a workaholic to some level as well. So that is what one of the reasons that I started it, and everybody knew कि boss this guy is something that मतलब मेरा पहले से ही था कि मेरे को तो कुछ startup करना है. Even though I did not know कि इसको startup बोलते हैं, entrepreneur बोलते हैं, business start करना है. Startup, we are hating startup term now. Really, yes. We don't like that anymore. Bro, सच में यार. आज ही मैंने ट्वीट किया ना कि just because you can start up doesn't mean that you should. तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग की और उसके बाद बहुत बड़ा ब्लॉग बना दिया. बहुत बड़ा ब्लॉग है भाई कि तुम सब ब्लॉगिंग करो, हम तुमको प्लेटफॉर्म देते हैं. हम तुमको डिस्ट्रीब्यूशन ओके देयर वाज अ साइट और साइट पे से तुम फेसबुक पर डालते थे. राइट. हाँ तुम फेसबुक दैट वाज अ मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इवन दो हम लोग का कॉलेज भी था, बट दैट कंट्रीब्यूटेड लाइक मे बी 10%. ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी था बट दैट वाज लाइक 10%. और उस टाइम पे सेकंड ईयर पे सो अ लॉट ऑफ थिंग्स मैंने बोला कि ये स्टार्ट मेरा सैचुरेट हो रहा था एंड एवरीथिंग. So I was like भाई तुम लोग को जो करना है करो, तुमको वीडियो कंटेंट बनाओ, आई गिव यू एवरीथिंग. तेरे को पैसा वैसा लगेगा, हम थोड़ा प्रोड्यूस भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट वांट टू बी हैंड्स ऑन डेक अबाउट इट एट ऑल. आई वांट टू लर्न मोर थिंग्स. टू क्वेश्चंस वहां से. अच्छा, रेवेन्यू तो उस तरह से जनरेट हो रहा था कि वो जो जिनको अपने वो एडवर्टाइज कराने होते थे प्रोग्राम्स वगैरह कॉलेज के, ताकि उनकी टिकट्स बिके. But again, once that Facebook thing happened, we were not making money anymore. Okay. That thing happened. And second is कितने कॉलेजेस थे? Almost कितने कॉलेजेस थे उस टाइम पे टच में? I think it was कोलकाता के ही. I think it would be something like 20 plus colleges उस टाइम पे. That's big. हाँ. That was profitable? Profitable, मतलब if you think about it, we were not taking salaries, right? No, nobody was taking salaries as well. But we were working on a profit sharing model. ठीक है. मतलब हम लोग का पैसा आ जाता था from, let's say अगर हम लोग का कुछ investment जा रहा है कंपनी में, we were making that back and making some kind of profit on that as well. And we were paying everyone. No, मतलब profitable but less. अगर हाँ project हाँ profitable but less, मतलब sustainable नहीं था. Got it. So this time I just felt like, boss, let's just move to something else. But then I started working with freelance में I started working with digital marketing companies. इसलिए जॉब लेना शुरू किया. हाँ भाई, I used to call myself a legit digital marketer. ठीक है, I don't call myself anymore. ठीक है, I started my career. Actually समझाओ मेरे को, वो जो पोस्ट था ना डिजिटल मार्केटिंग पे जो आपका पोस्ट था 1 साल पहले वाला, कौन सा वाला? मेरे को कोट करियो यार, मितेश कोट कर यार, मेरे पास लेटर नहीं है. कौन सा था? दो तीन मार्केटिंग वाला कि लाइक मार्केटिंग इज you have to learn marketing and then figure the digital part out. समझ गया कौन सा बोल रहा है. आई मैं कोट करता हूं. So basically उसने लिखा था digital marketing is equal to marketing implemented digitally. Study the former, figure out the latter. इसका मतलब क्या है? एक तो मुझे जानना है कि लिखा क्यों भाई, लिखा ही क्यों? ऐसा क्या देखा डिजिटल मार्केटिंग में
कि क्या गलत कर रहे हैं लोग। और भाई सिंपल चीज भाई, डिजिटल मार्केटिंग का मैंने बोला ना, कुछ भी लोग अगर मतलब पीपल जस्ट जॉइन इन फॉर कि अच्छा ठीक है हाइप चल रहा है भाई, है ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, ठीक है, करियर इज समथिंग दैट यू शुड थोड़ा सा थॉट दो तुम उसकी। डिजिटल मार्केटिंग का क्या सीन है ना, देयर आर क्वाइट अ फ्यू इन्फ्लुएंसर्स, अगेन नॉट गोना नेम देम, इनका होल करियर ही इस पे बेस्ड है कि दे वर सेलिंग 1 hour डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है। एंड डिजिटल मार्केटिंग का भी वही है ना, द बैरियर टू एंट्री इज सुपर लो। हम जब एंटर किया डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, माय प्रॉब्लम वाज कि आई नो ओके ठीक है कि इसको पोस्ट ऐसे बनाते हैं, ये टाइमिंग होता है, दीज आर द हैशटैग्स दैट यू कैन यूज, ये कस्टमर का एक पर्सोना बनाना पड़ता है, दैट ओके व्हाट काइंड ऑफ पीपल एम आई टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर कंटेंट टू। और यहाँ से आ रहे हैं पीपल मेरे को विद न्यूज़ का सारा एक्सपीरियंस याद आ रहा है अपना। जीरो नॉलेज। वो लोग कैनवा पे एक कैनवा या इन शॉर्ट पे एक रैंडम सा पोस्ट बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, एंड दे आर कॉलिंग इट डिजिटल मार्केटिंग। एंड देन आई वाज लाइक बॉस, ये आई वांट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम दिस वन। मैं आई नोट कर डोंट रहा हूँ, वांट मैं एक्चुअली ना नोट कर रहा हूँ, मेरे को उन बंदों के नाम चाहिए। ब्रो, बट वही है ना कि आई जस्ट फेल्ट लाइक बॉस आई नीड टू डिफरेंशिएट माई सेल्फ फ्रॉम दिस। तो ये डिजिटल मार्केटिंग तो करते करते एंड आई वाज गेटिंग, एंड वही होता है ना कि ओके पूरे एक इंजीनियर का टीम है उस टाइम पे 2016 पे, इंजीनियर का पूरा सब मेरे पूरे एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कोडिंग एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, ठीक है, टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। उस टाइम पे आई गेट कॉल्स फ्रॉम पीपल कि भाई मेरे को ना मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप मेरे को जॉब ढूंढ दो। आई एम लाइक भाई क्या आती है तुम? मेरे को कैनवा पे पोस्ट बनाना है। एंड आई एम लाइक भाई नहीं होता ये ऐसे। सो मेरे को तो दैट वाज आता भी वन नहीं ऑफ है, द फिर भी मार्केटिंग टीम का हिस्सा हूँ। भाई वो भी सही है। सो सो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि डिजिटल मार्केटिंग इतना वो हो चुका था ना, कि हाइप्ड अप हो चुका था कि फर्स्टली एनीथिंग दैट गेट्स यू हाइप्ड अप इन द नेम ऑफ मनी इज नॉट राइट। ओके, मतलब कि तुम Why so? because the reality is not what the promises are. MLM The reality, हाँ MLM में चलो हम डिजिटल मार्केटिंग को MLM से कंपेयर नहीं करेगा, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग is an actual thing. इट्स एन एक्चुअल थिंग। बट डिजिटल अरे मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ना कि हाउ पीपल गेट इन इज बिकॉज उनको लगता है कि ओके पास वाले ये जो SMMA फैड, तुम लोगों को पता है क्या है SMMA का जो आया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी वाला फैड? हाँ, एक आया था बहुत, वो मतलब हर एक बंदा अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा था। अभी भी खोल रहे हैं, ठीक है, अभी भी बट हाँ, बट उस पर क्या हो रहा था ना, दे थॉट कि ये अमेरिका का जो मॉडल है वेयर यू कैन गो टू अ प्लम्बर और यू कैन गो टू देम एंड टेल देम कि बॉस हम तुमको ज्यादा क्लाइंट्स ला के देगा, तुम मेरे को पैसा दो, हम तुमको पर लीड का इतना चार्ज करेगा। दैट डज नॉट रियली वर्क इन इंडिया, नॉट एट दिस मोमेंट एटलीस्ट, ठीक है। तो ये सब बहुत कुछ हो रहा था डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे। तो दैट इज व्हाई आई हैड अ प्रॉब्लम विद लाइक पीपल हु जस्ट गॉट इनटू, एंड डिजिटल मार्केटिंग का वो प्रॉब्लम है ना, पीपल विल डू दिस 1 hour यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेगा एंड दे वुड कॉल देमसेल्फ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। गूगल गराज वाला कोर्स देख कर आते हैं। हाँ, गूगल का ये वाला, गूगल तो फ्री में सर्टिफिकेशन देता है। हाँ, ठीक है, फ्री हाँ, में सर्टिफिकेशन तो दे रहा है। हाँ हाँ फ्री फ्री में में देता सर्टिफिकेशन। मैंने कर देखो रखा है, वो कोर्स कर रखा है। मैं कहा वो तो स्टार्ट है। है। राइट, तो वो वही है ना ब्रो। आई मीन द प्रॉब्लम इज कि ये लोग ना व्हेन यू स्टार्ट एंड यू सी कि बॉस इतना बड़ा वर्ल्ड है, यू फील लाइक यू हैव लर्नड एवरीथिंग, और तुमको लगता है कि भाई अभी तो हम मिलियनेयर बन जाएगा। एंड दैट इज वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम विद डिजिटल मार्केटर्स को लगता है, मैंने खुद भी ये फेस किया। मैंने डिजिटल मार्केटिंग में गया, मेरे को लगा भाई मैं तो राजा हूँ। So then one of my ads flopped, and then I realized was okay, this is not what it is. The phenomena is called something I don't remember. That you basically your SI curve होता है. डंका कब की बात कर रहा है? Yeah, right. देख उसके लोग so smart, Dunning-Kruger डंका curve, right? वैसे हाँ, हाँ उसके so smart they realize इतना सीखना है तुम्हें, like you're so dumb. exactly. तो वो मेरे साथ हुआ, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नीड्स टू डू। तो ये डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल वाला मैंने जो बोला है, इसका वही रीजन था कि देखो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है ना, डिजिटल मार्केटिंग पीपल थिंक कि फेसबुक एड्स चलाना इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये होता था एक टाइम पे जहां पीपल डिड नॉट नो डिजिटल मार्केटिंग, मतलब फेसबुक एड्स चलाना क्या होता है। मेरे को नहीं आता। इफ somebody
भाई तुम अगर फेसबुक पे जाएगा ना, फेसबुक पे यूआई इज क्वाइट मेरे को पता है, मेरे सिंपल। को पता है कैसे कर लेते हैं, हाँ, बट मैंने कभी किया नहीं है। किया नहीं है, राइट? सो इट डज नॉट टेक लाइक years of experience to run a Facebook ad. हाँ, तुमको क्या एक्सपीरियंस अब तो चाहिए नीचे ही ऑप्शन देते हैं पेज पे। एग्जैक्टली, कि कॉपी कैसा होना चाहिए, तुम्हारा टारगेटिंग कैसा होना चाहिए, ऑल दैट स्टफ। बट तुमको बटन्स क्लिक करने के लिए तो तुमको पैसा नहीं मिल रहा, एंड दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटर्स थॉट कि टूल्स का नॉलेज नेसेसरी है। टूल्स का नॉलेज, तुम एक यूट्यूब वीडियो देखेगा तुमको टूल्स का नॉलेज मिल जाएगा। सो पीपल नीड टू थिंक अबाउट कि मार्केटिंग कैसे होता है, मतलब मार्केटिंग मतलब व्हाट शुड आई से द पर्सन ताकि ये इंटरेस्टेड हो। ये दैट वाज माय पॉइंट कि मार्केटिंग को पहले फोकस करो, थिंक अबाउट लाइक हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। इफ आई टेल यू lose weight, okay, come join our gym and lose weight, that is one thing. And if I tell you कि join our gym today and within Get 7 days body you tomorrow. lose two, Get body tomorrow. you will lose 2 kgs the next week. That is ये दोनों का जो डिफरेंस है, these are not something that people are thinking about. उनको लग रहा है कि अच्छा कैनवा पे पोस्ट बनाना है, फेसबुक पे एड रन करना है, दैट इज डिजिटल। तब से तब वो हुआ ना, तब से मैंने बोल दिया कि मैं अपने को डिजिटल मार्केटिंग बोलूँ आई एम नॉट, एंड सिंस देन आई हैव नॉट कॉल्ड माई सेल्फ डिजिटल मार्केटर, आई टेल आई एम अ मार्केटर, या आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, और एट बेस्ट हम प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट्स इट। Okay, okay. तुमने इसका एग्जांपल भी दिया था शायद, देखो गेट मिल्क वाला कोई वो था एडवर्टाइजमेंट जो बहुत फेमस हुआ था, गेट गॉट मिल्क। मिल्क, हाँ हाँ, Got me. गॉट मिल्क, गॉट मिल्क, गॉट मिल्क, हाँ गॉट मिल्क। हाँ, That was मैंने उसके बाद पढ़ा उसके बारे में, इट वाज इंटरेस्टिंग एड। या बस इट वाज टैग ली हुई है बस, गॉट मिल्क। सिंपल वही है, गॉट मिल्क। वो आई थिंक इट वाज, किसका था एक्चुअली वो? मेरे को थोड़ा बताइए गॉट आई मिल्क के डोंट बारे नो। में। अरे विकिपीडिया पे पेज है, जाके पढ़ लोगे। तो बेसिकली गॉट मिल्क, इन्होंने दे गॉट अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड बस पोस्टर में ये लिखा था गॉट मिल्क। इट वाज बेसिकली सम मिल्क, हाँ वो बस इट एक्चुअली वाज मैंने सो, देखा है, मैंने वो पोस्टर देखा है एज अ लाइक एज अ जोक देखा है, एज अ जोक देखा है कहीं। देखा होगा। अच्छा अच्छा, ये जैसे अपना मतलब एक उन लोगों का कैलिफोर्निया मिल्क प्रोसेसिंग बोर्ड का जो था, आई रिमेम्बर कि उन लोगों का एजेंसी कौन था। आई एक्चुअली गॉट दिस वन कोर्स फ्रॉम, हैव यू हर्ड अबाउट मास्टर क्लास? नहीं, मास्टर मास्टर क्लास, क्लास। मतलब इन टर्म लाइक मास्टर क्लास सुना है, बट लाइक नहीं इज इट अ मास्टर क्लास करके एक बेसिकली एक यूडेमी टाइप है, ओके। which you can learn from like the top of the game people. तो उन लोगों के पास सिर्फ टॉप ऑफ द गेम लोगों का ही एग्जाम मतलब कोर्सेज है। So I got this one by Goodby and Silverstein करके, which is one of world's biggest agencies. तो वो लोग ये गॉट मिल्क वाला कैंपेन, so I was learning. तो तभी वहां से मेरे को ये समझ में आया कि बॉस अच्छा, मार्केटिंग इज सो मच मोर देन क्लिकिंग बटन्स ऑन अ फेसबुक एड। तब से I मार्केटिंग just सो, got it, got it. दैट इज अ लाइन ब्रो, दैट इज ये अ ये लाइन। जो मास्टर क्लास वाली बोली ना, जो मास्टर क्लास वाली बात बोली कि लाइक हम गरीब लोग हैं यार, हमें यूडेमी के बारे में पता है, हमें कहाँ पता मास्टर क्लास के बारे में। यूडेमी के कोर्स ऑन टेलीग्राम। तो what makes you think कि मैंने वो मास्टर क्लास का कोर्स टोरेंट से ओके, निकाला? आई एक्चुअली नाइस। आप कुछ okay, पूछो। okay, so two questions. What kind of work you were doing, like जो भी so called डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे, ठीक है? और सेकंड चीज की डिजिटल मार्केटिंग है क्या, अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो? The simple terms, digital marketing, if you understand marketing, it's marketing digitally. Simple. ओके, अगर अगर लाइक जितना मेरे को सेंस बन रहा है, मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को परफेक्ट सेंस बन रहा है, बट मेरे को नहीं जितना पता। सेंस बन रहा है कि इट्स नॉट मोर अबाउट कि व्हाट यू आर सीइंग, लाइक उसके बिहाइंड तुमने जितना साइकोलॉजिकल सर्च किया है कि लाइक ये ऐड कब डलना चाहिए, ये किस बंदे को टारगेट होनी चाहिए। जैसे अगर बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो मैं डेटिंग वाला देता हूँ, अगर तुम डेटिंग ऐप के ऐड कर रहे हो तो मैं लड़कों को नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ लड़कियों को करनी है, क्योंकि लड़के खुद आएंगे। Right. तो Very good example. उसके पीछे वाली चीजें ज्यादा मैटर करती है डिजिटल मार्केटिंग में। ये जो फ्रंट वाली चीज है वो सारे सीख के आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग, एंड दे आर नॉट, Exactly. दे हैव गॉट द डिजिटल पार्ट बट नॉट द मार्केटिंग पार्ट। Not the marketing part. Oh yes, that's a good point. Yeah, now one more example would be Byju's. ठीक है? You Hmm. think people think कि Byju's का main customer है the school going students, No. parents. Parents है। पेरेंट्स है, तुम पेरेंट्स में फोमो डलवाओ कि तुम्हारा बच्चा अच्छा मिस काम आउट कर रहा है, तुम्हारा बच्चा मिस आउट कर रहा है अच्छी आउट कर एजुकेशन रहा पे। है, हाँ? हाँ। That is how you do it. So this, I think that is the whole core of it. Or हाँ, what was एक्चुअली the question? What I was वाइट told? हैट जूनियर पे भी
मेरे Marketing, same. मेरे 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 भाई को नहीं पता था, वो बेचारा 14 साल का बच्चा आराम से गेमिंग कर रहा है। उसको मामी ने आके बोला कि हाँ बेटा कोडिंग वाली क्लास है, जाके बस ज्वाइन कर लियो, फ्री है। Oh, damn. Yeah. मैं I think he बगल was में बैठा asking. मैं बेचारा बगल में बैठा था उसके, और वो गलती से इंग्लिश वाली क्लास ले ली थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने मैडम को बोला कि इसको इंग्लिश नहीं आती है इतनी अच्छे से, आप एक काम करो, इसकी क्लास ट्रांसफर करके कोई हिंदी वाली करो। तुषार ने पूछा था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और तूने आंसर कर दिया. अब उसके बाद लाइक और एक आफ्टर question, द और एक स्टार्टअप question I think. you started working, right? So सेकंड क्वेश्चन कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वर डूइंग। So उस time पे I just started freelancing with freelancing with startups to a level कि okay I just started working with किसी का ad run करना है, okay किसी का Facebook ad run करना है तो वो मैंने कर दिया. किसी का let's say एक social media का strategy बनाना है तो मैंने वो strategy बना दिया. किसी का full fledged social media run करना है, okay like talking to customers, getting more leads, वो सब मैं कर रहा था. मतलब हर एक एंड से कर रहा था. SEO इज नॉट समथिंग दैट आई लाइक. मतलब तुम लोगों को SEO शायद पता है, ठीक है. SEO आई डिड नॉट लाइक बिकॉज SEO बहुत टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है. लाइक यू हैव टू वर्क लाइक 3-4 months फिर जाके कुछ रिजल्ट्स आएगा, ठीक है. तो आई डिड नॉट डू मच ऑफ SEO इवन दो आई डिड नॉट, मतलब आई हैड टू डू इट समटाइम्स. बट ये सब मैं डिजिटल मार्केटिंग का हर एक फेज थोड़ा थोड़ा कर रहा था. Then and I think one of the benefits of doing that is तुमको पता लगता है कि तुमको क्या नहीं करना. तो आई वाज लाइक ओके मुझे ये नहीं करना है. मुझे आई डोंट वांट टू डू लाइक SEO, आई डोंट वांट टू डू ईमेल मार्केटिंग, एंड आई डोंट वांट टू क्रिएट पिक्चर्स. आई डोंट वांट टू क्रिएट a Canva posts in the longer term. I want to जैसे नवल बोलता है ना कि you want to get paid for your judgments, ठीक है. So it's like that. So I was like मेरे को I समझा, want to वेट मेरे को समझा, मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है। नवल what I think this is, ये मैंने 2 दिन पहले बुक पढ़ा था नवल की बुक में. But he basically says is कि the goal is kind of कि तुम अपनी judgments के लिए paid हो. You cannot get paid for your time. That is not how you'll make wealth. You need to get अगर paid. मैं अरे इसको थोड़ा सा फ्रेज करूँ, थोड़ा सा रिफ्रेज करूँ, एक एग्जांपल है एग्जांपल दे। उसका. वो बोलते हैं ना, तू एक मैकेनिक को बुलाता है, तू जो काम करना है हाँ वो 2 सेकंड में कर देता है. ही जस्ट हिट्स देयर एंड यू, और फिर बोलता है गिव मी 10,000 और तुम बोलते हो भाई 2 सेकंड के 10,000. लाइक नो, उसके लिए पैसे नहीं ले रहा. उसने कहाँ पर हिट करना है, कैसे हिट करना है, उसके पैसे ले रहा है. टाइम के पैसे नहीं ले रहा. लाइक वेयर यू हैव टू हिट द नेल, उसके पैसे ले रहा है. समझ रहा है? लाइक मैं इसको रिफ्रेज करूँ, हाँ. it's not about where you are putting your time, it's about where you are focusing. right. मतलब whether you know कि okay where I have to put the time on, ठीक है. तुम जैसे you don't have to spend 8 hours a day अगर तुम्हारा 3 घंटे में काम हो जा रहा है. Okay? That was my goal. I don't want to tell my boss कि boss मेरे को हम 10 घंटे काम किया है but then output 0 है. Right, that is not something that I want to do. So that was my thing कि, and ये जो designing वाला phase है ना, I was always someone जो I did not like designing because I thought designing takes a lot more time. And even though I have some kind of a design based mind, मेरे को थोड़ा सा design का पता है overall, I am not someone जो मेरे को design अच्छे से करना आता था. I don't like doing it. So I was like भाई मेरे को ये नहीं करना. So वो सब हुआ. Then I was like, and I found myself particularly interested into tech product marketing. Okay. So कोई भी ऐप आता था because engineer था, ठीक है. तो एक तो वो आता था कि मेरे को कोडिंग का वो सब, and I was already coding. One thing that people don't know is कि मैं क्लास 11 से कोडिंग कर रहा था, एप्स बना रहा था, and I had some clients also. So ये सब मैं कर रहा था, but वही मेरे को कोडिंग से पैसे नहीं कमाने थे. So that happened. ये सब करते करते then I kind of created, like I stumbled onto a network of startups. Okay. So since I was a startup guy, like we did. Exactly, एक network बन गया. I was in, like at the same time I was in 20-30 कोलकाता का startups groups. Okay. और मेरे को वहां से recurring clients मिल रहे थे. And उस time पे I think one of the major time was एक तो हो गया कि I was like कि बस चलो freelancing हो रहा है. I was thinking चलो अभी क्या करना है, थर्ड ईयर पे आ चुके, मतलब सेकेंड ईयर पे आ चुके, अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा. पैसा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा फ्रीलांसर जितना कमा पाता है इनिशियली वो आ रहा है. बट आई वाज लाइक ठीक है क्या कर सकते हैं आगे. हम सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट का सोचना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर तो प्लेसमेंट का भी है. तो
उस टाइम पे आई गॉट मतलब हम सोचा था कि क्या करें एंड आई जस्ट एक मैंने प्रोजेक्ट छोड़ा था फ्रीलांसिंग का तो आई सेंट आउट अ मैसेज कि हे गाइस आई हैव जस्ट कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट would you like to is there anybody who would like to join and like to hire me for anything so us time pe there was this one person who just wanted to kind of see ki if I was available for a full time role so and it was a apparel brand ठीक है apparel brand था तो मैंने उसके साथ फुल टाइम काम स्टार्ट कर दिया ठीक है अपैरल फुल ब्रांड टाइम मतलब काम apparel मतलब कपड़े कपड़े ओके 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 तो उसका काम मैंने कर दिया मैंने 1 महीने किया देन दिव्यांशु अप्रोच ठीक है तो टाइम मैंगो टैग हाँ मैंगो दिव्यांशु हाँ तो नहीं टैग मैंगो नहीं दिव्यांशु का वी वर ऑल्सो इन द सेम स्टार्टअप ग्रुप ओके ओके तो आई ऑल्सो सेंट आउट कि भाई मेरा तो ये हो रहा है आई एम लुकिंग फॉर मोर क्लाइंट्स तो इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पिंग मी अप तो दिव्यांशु just saw that message and sent me ki are you free would you like to do this and I'm like kya so he was at that time building his own personal brand and I was like ye काफी interesting hai since I'm much more into social media मेरे को आता है theater like ठीक है so I joined him as his digital marketing manager so उसका जो 2018 का जो भी post आ रहा था and all the TEDx's that he's getting into all that I was managing ठीक है तो वो सब मैंने काम किया आई थिंक विद हिम सिंस आई थिंक आई डिड वर्क विद हिम लाइक 3 months ठीक है उसके एंड देन आल्सो आई वाज नॉट श्योर इनडायरेक्टली दिव्यांशु दमानी को मैं तेरी वजह से जानता हूँ हाँ मतलब मे बी आई डोंट नो बट हाँ मतलब वही हुआ मतलब 3 महीने आई वर्क विद हिम और एकदम फुल टाइम आराम से काम किया कॉलेज में मैंने बोल दिया कि भाई मैं सिर्फ एग्जाम देने आऊँ ठीक है मेरा कॉलेज टीचर्स के साथ अच्छा रैपो था तो वो लोग भी अलाउ कर दिया बिकॉज आवर कॉलेज इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट अटेंडेंस तो ऐसा मैंने होता वो है सब क्या? ये सपने सच हो सकते हैं मैंने एक बेनिफिट है ना बिकॉज एक बेनिफिट वो भी था कि द कॉलेज दैट आई गॉट इनटू दैट वाज वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ दैट कॉलेज It was a new college. It was ओके a ओके मतलब इन लोगों का एक बहुत लंबा लेगेसी का एक कॉलेज है ठीक है विच इज लाइक कोलकाता बिगेस्ट उसका ब्रांच होगा कोलकाता टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है ठीक है और अपना कॉलेज वाज अ न्यूअर ब्रांच ऑफ इट ठीक है okay. तो और आई जॉइंड दिस वन बिकॉज ये घर के पास था तो दैट इज हाउ गॉट इट तो वो सब हुआ तो 3 महीने काम किया एंड देन आल्सो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि भाई मतलब कितना ही पैसा आ रहा है आई नीड टू थिंक अबाउट माय स्टेबल करियर एंड ऑल दैट उसके बाद एक कुछ हुआ आई वाज थिंकिंग कि लिसन आई मतलब दिव्यांशु के साथ काम वाम बहुत मतलब अच्छा चल रहा है बट दिव्यांशु का ऑफिस था काफी दूर ओके तो आई वाज टेकिंग समथिंग लाइक 2 घंटे मेरे को 3 से 4 घंटे से ट्रैवलिंग में लग जा रहे तो हम बोला Okay. भाई इतना तो हम नहीं कर पाएगा तो उस टाइम पे मम्मी को एक एड दिखा टीवी पे okay that person was looking for the digital marketing it was not a person it was a company मतलब कोलकाता का one of the leading Bengali news channels called Calcutta News okay. तो वहां से लिया and the best part is ऑफिस है अपने घर से 2 मिनट लिटरली अगर बाइक पे बैठे तो इट विल टेक मी 2 minutes टू रीच ठीक है तो हम बोला वो बोला कितने ठीक लोग थे है तेरे साथ हम बोला no, सर ये एक सेकंड ये हम बोला का सीन है कि बंगालीज जब ये हिंदी बोलते हैं ना Yes, yes. कोलकाता का मेरे को कोलकाता पता है का हिंदी ऐसा ही मेरे को पॉइंट आउट करना था कोलकाता का हिंदी ऐसा ही हाँ इट वाज बगिंग मी अ लिटिल अच्छा आई ट्राई बट नो दैट इज यू डोंट अरे हैव नहीं यू नहीं डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू so ये हुआ तो आई वाज लाइक भाई चलो ठीक है आई जस्ट ड्रॉप माय सीवी ड्रॉप किया मेरे को 1 हफ्ते के अंदर कॉल आ गया इंटरव्यू हुआ एवरीथिंग दे लाइक्ड इट और पोजीशन था हेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ठीक है मैं सेकंड ईयर का बंदा ठीक है और एंड दे वर पेइंग क्वाइट गुड मोर देन व्हाट माय मतलब एन एवरेज इंजीनियर वुड मेक आफ्टर दे गेट प्लेसमेंट मैं 2 साल पहले मेरे को वो मिल It what? हाँ आई वाज लाइक भाई मैं ले लेता हूँ so I took that and I worked there Why were they paying you so much? Like why? What was the reason? because I had the base but even though my age but I was relatively young but think of it they are a company which is completely like TV पे based है
My main Mhm. work was to take that TV audience online. Online. Okay. Okay, so that was the thing that they were trying to do. And उस time. it was before Jio, I guess. It was before Yes. Jio. It हाँ, was so it before was Jio. before Jio. Then digital और marketers were कितना hard to find. हाँ. true. और So like कितना एक्सपीरियंस है तुझे like digital marketing का specifically so on your CV? by that time I think it would be around by that time it would be around 2 to 3 years. Okay, and it was not Okay. just that, it was because I worked with so many people within that 2 to 3 years. So 2 to 3 years I worked with around 15 clients. I worked with Mhm. 3, 4 like properly people. मेरा खुद का स्टार्टअप था. So they liked it. और one thing कि तुम्हारा इंटरव्यू भी कैसे जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. So Yeah. that is something. So that they liked it. So I was like, ठीक है, मैं ये करूँगा. So basically, you had the experience. That's what I'm asking. You had the experience of a digital marketer. I had the experience. But what they needed, I had the experience. I knew what exactly I had to do. Because the moment वेट एक्सपीरियंस भी था और उसके बाद जॉब भी लग गई और अभी भी डिजिटल मार्केटर नहीं है तू. नहीं, अभी मैं I'll not cover my stuff. अभी तक इंजीनियर भी नहीं बना है by the way. इंजीनियर भी नहीं. ठीक है. भाई डिग्री नहीं लिया मैंने अभी तक. डिग्री उठा के क्यों नहीं लाया भाई? भाई डिग्री अभी भी कॉलेज में पढ़ा हुआ है. मेरे को बहुत लेजी लगता है. लिटरली डिग्री नहीं लाया. कितने साल पहले कॉलेज गए थे? मेरा कॉलेज ग्रेजुएट हुआ मैं 2020 में. 2020 में और अभी तक डिग्री उठा के नहीं लाए. और उस टाइम पे 2020 में ये डिजिटल मार्केटिंग वाला काम कब शुरू किया? ये दिस मतलब आई जॉइन दिस मतलब दिव्यांशु के साथ काम और उसके बाद ये वाला मैंने ज्वाइन किया 2018 के लास्ट में. तो ये तो मतलब आफ्टर जियो हो गया ना? जियो हाँ आफ्टर जियो मतलब तभी जियो आ गया होगा बाय दैट. हाँ क्योंकि लाइक आई जियो थिंक कब आया था? 2017 या 17 मतलब उस टाइम पे आया था. मतलब कोलकाता के अराउंड मतलब कोलकाता में हर चीज थोड़ा लेट आता है. क्यों? सो भाई it's Wait, the- what? I don't want to get political here. ठीक है, पहले No, बता. no, no, I'm मेरे telling you, दिमाग I'm में telling you. पॉलिटिकल जोक आ चुका था. नहीं, I'm telling you. Kolkata is way more laid back than the other tier 1 cities. ठीक है. So it's not about getting political. It's about कि culture ही हम लोग का थोड़ा वैसा है. ठीक है. मतलब it's way more थोड़ा laid back. दोपहर को सोएंगे. अच्छा ये डाउट था कि मैंने ये सुना है कि शॉप्स क्लोज होती है बिकॉज शॉपकीपर सो जाते हैं. Exactly. दोपहर को खा के लंच के बाद इट्स काइंड ऑफ अ रूल कि तुम शॉप्स बंद करो. अरे बहुत बढ़िया बात है ये तो. और ऊपर से एक्चुअली मेरे यहाँ तो जो दुकान वाले हैं दोपहर में नहीं आता इतनी बिक्री, तो वो दुकान पे ही सो जाते हैं. भाई यही है ना कि मतलब वही सीन है. तो जब मैंने मुंबई मूव किया था ना तो मेरे को एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगा था कि भाई अच्छा ऐसा है, ये भी होता है. हम लोगों को वीकेंड पे 2:30 बजे मैसेज ईमेल कर रहा है, मेरे को 3 बजे के अंदर रिप्लाई भी मिल गया. आई वाज रियली शॉक्ड. मेल के रिप्लाई तो 2 दिन में आने चाहिए थे, ये आधे घंटे में कैसे आए? एग्जैक्टली 2 दिन में आने चाहिए थे, तुम आधे घंटे में कैसे भेज रहे हैं? वो भी सैटरडे को मैंने कभी नहीं सोचा होगा मेरा एक काम होगा कि मैं डेली अपना मेल चेक कर रहा हूँ. भाई सच में दैट वाज समथिंग. तो या मतलब कोलकाता में ये हो रहा था. सो थोड़ा आ रहे हैं. एंड इवन दिस कंपनी से टोल्ड यू ना ये पूरा टीवी बेस्ड था. तो आई वाज लाइक ठीक है चलो, तो हम आ गया. एंड आई जस्ट जॉइंड इन. मेरे को प्रॉब्लम हुआ. आई जस्ट गॉट इन. मेरे को दिखा द टीम दैट आई एम लीडिंग, ठीक है, उनका सबका एवरेज एज है 42. and I am 21, 22 उस टाइम. ब्रो एपिक. एक तो मेरे को वैनिटी तो अच्छा लग रहा है कि भाई अच्छा ठीक है ये, बट देन आई डोंट नो हाउ टू लीड दिस पीपल. क्योंकि एक तो there's to an extent रिलेट कैसे करेगा और हमारा इंडिया का कल्चर. हम तुमको सबसे मजेदार इंसिडेंट बताता है. हम ऐसे फोन लेके बैठा हुआ है, ठीक है, ब्रेक चल रहा है, ठीक है, हम ब्रेक लेके हम तो ऐसे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहे हैं, ठीक है, हम सीइंग इन्फ्लुएंसर्स लोग क्या कर रहे हैं, दिव्यांशु से बात करें ये सब. मेरे लेफ्ट पे दिस मैन एंड दिस वुमन बोथ अबव 45 दे आर टॉकिंग अबाउट कि मेरे घुटने में ना दर्द हो रहा है. एंड that was literally the moment I realized I don't want to do it. 3 महीने
Yeah, and it was kind of बोलता है ना कि you are the average of the 5 people you hang out with. Yes. Those were the 5 people I was hanging out with. So, और तो भी बोलते हैं छुटने दिखे हाँ तो वो सब हुआ 5 एंड आई वाज एंड शाम को मैं आता था ना एंड आई वाज गेटिंग लेजिट गेटिंग थोड़ा डिप्रेस्ड टाइप भाई हम क्या कर रहे हैं 21-22 साल का other than your content, you have to curate your people too. राइट एग्जैक्टली यू हैव टू क्यूरेट योर पीपल टू सो ये हम बोले घर पे आके बस हम 4 महीने हो गए आई एम नॉट डूइंग दिस एनीमोर आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग एल्स दैट वाज तो घर पे थोड़ा सा वो हुआ बिकॉज इट इज अ स्टेबल जॉब कंपनी बहुत दिन से ठीक है मतलब एक बंगाली को जो चाहिए ना आई वाज गेटिंग एवरीथिंग एट द एज ऑफ 21 बंगाली को चाहिए क्या? बंगाली को चाहिए एक जॉब जो मोरलेस स्टेबल हो ठीक है एक तुमको खाना वाना अच्छे से मिल जाए एकदम एंड यू गेट टू स्लीप यू गेट टू मतलब आराम तुमको चाहिए ठीक है मतलब देखो आई एम नॉट डिसिंग बंगालीज बिकॉज़ even I'm a Bengali, but I'm saying कि हम लोग का कल्चर ही थोड़ा वैसा है मतलब हाँ अरे मतलब गांव वगैरह में लेड बैक कल्चर ही होता है लाइक they don't want much ये भाई एक सेकंड कोलकाता गांव नहीं है I'm not saying like मैं कोलकाता को गांव नहीं बोल रहा बट मेरे आसपास जो गांव है they are like सुबह दुकान खोली बस ठीक है दोपहर तक बैठे फिर सो गए थोड़ी देर 5 बजे फिर थोड़ी बकरी शुरू हुई like laid back culture they don't want much हसड़ बसड़ chaos नहीं चाहिए इसीलिए थोड़ा हम लोगों का वो सब भी थोड़ा ज्यादा है लाइक the interpersonal connections you find within two people ना it is way better than you would find in other tier 1 cities ठीक है कि that's the trick people would love to help other people you would शाम को if you go to this चाय की टपरी जो बोलते हैं ना if you go there you would see कि बहुत लोग हर एक एज के they would join and they would talk about politics and intellectual discussions करते हैं it's not like gossip कर रहे हैं they will talk about like real intellectual stuff तो ये सब वो चाय पे कर रहे हैं ठीक है और हमें एक स्केड्यूल करना पड़ता है कि हाँ हम बैठ के हमें इंटेलेक्चुअल टॉक करेंगे so ये एक बेनिफिट ये है तो दैट वाज मेरे को वो सब मिल रहा था सर ठीक है एकदम टाइमिंग भी सही था बट आई वाज लाइक भाई मैं तो बिकॉज आई एम ए हाई एनर्जी यंग गाय जो मेरे को स्टार्टअप पे काम करना है थोड़ा बड़ा चीजें करना है और मेरे को यहाँ पे भी काम काफी सही चल रहा था मतलब काम के हिसाब से काम ठीक चल रहा था और लाइक मेरे से नहीं होगा तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पे आई वाज लुकिंग फॉर अनदर जॉब ठीक है एंड उस टाइम पे मेरा कॉलेज चल रहा है भाई मेरा कॉलेज जैसा चल रहा है बट आई वाज लाइक मेरे को कॉलेज से जाना नहीं है एग्जाम देने जाना है आई वांट टू डू समथिंग एल्स and it was for an effort कि मेरे को प्लेसमेंट में ना बैठना मेरे को प्लेसमेंट में बैठना नहीं है so ये सब हुआ फॉर्चुनेटली उस टाइम पे दिव्यांशु टेक्स्टेड मी ओके आई रिमेंबर हिज एग्जैक्ट टेक्स्ट वो बोला ब्रो आई एम स्टार्टिंग कंपनी नीड सम ड्रिवन फोक्स 3 महीने के लिए I'm gonna raise within the next 3 months would you like to join ठीक ये ऐसे बोला आई वाज उस टाइम में मैं ऑफिस में था I got on a call with him. उसके एक हफ्ते बाद मैं रेजिग्नेशन देने वाला था. I got on a call with him. बात किया. The next day I went to meet. कि आइडिया क्या है? I love the idea. Tagman का उस टाइम पे आइडिया थोड़ा डिफरेंट था. It was a nano influencer marketing platform. But I liked the idea overall. So I just joined in उसके बाद and उसके बाद से loved the whole ride of Tagman. उसके बाद we got like we shifted multiple offices. Then we went to Mumbai. मुंबई में जाके we got through YC तो ये सब हुआ and yeah उसके बाद I started working with another company which is right now working on XP Bio so yeah that has been my whole trajectory. Got it so basically अगर थोड़ा समराइज करूं ब्लॉग फिर बड़ा ब्लॉग फिर डिजिटल मार्केटिंग काफी साल फिर दिव्यांशु के साथ ये नॉर्मल काम कर रहे थे किसी और चीज पे you were मतलब working with Divyanshu. I was working with Divyanshu as like a manager. Okay. With like you were working as a manager, then a news company which you have to like जो आराम से अपना टीवी पे अपना बंगाली न्यूज दे रही थी उसको ऑनलाइन उतारना था. Right. उसको ऑनलाइन उतारा जहाँ पे बहुत बढ़िया जॉब था बट वहाँ पे बुढ़े लोग थे. एक्चुअली मेरे को पूछना था वहाँ पे सवाल कि
प्रॉब्लम नहीं हुआ कि लाइक क्योंकि लाइक इंडियन का कल्चर ऐसा है ना, तुम्हें बड़े लोगों की बात माननी है, बड़े लोग समझदार है, तो उनको ऑर्डर देने में दिक्कत नहीं आई। बट ब्रो वही ऑर्डर नहीं देना था ना, मतलब इट वाज लाइक, देखो दोस पीपल आर लाइक 40-45 इयर्स ऑफ एज, राइट? दे नो देयर वर्क, उनको मेरे को वर्क एथिक सिखाने की जरूरत नहीं है इस एज पे आके। आई जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आई कैन कम्युनिकेट माय नीड्स बेटर विद देम। लाइक तो उनको इंटरनेट चलाने में प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि हम तो देख उनको इंटरनेट चलाना नहीं था। I just wanted कि let's say they're writing a post, okay, a content writer, right? Let's say writing a post for for the company का जो let's say उन लोगों का जो टीवी पे आएगा। I just taught them कि अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा clickbaity कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ताकि लोग clickbait करें। And they were also creating their own news portal also जो कि online टीवी पे आएगा। So all these stuff. So ये मेरे को मतलब I did not have a much problem handling those team members, but मेरे को culture से problem। It was a very very you don't intentional। want to hang out with old people। You don't want to hang out with those people. That's it। हाँ, मितेश को मैं कल निकाल रहा हूँ पॉडकास्ट से। क्या यार, मतलब 3 साल बड़ा है मेरे से। मितेश का इंटरनेट भी नहीं चलता। वही है। उसके बाद से the moment I just got into Tagmango, उसके बाद से जब मेरे को समझ में आया ना कि okay, startup thing is something that I like working on, तब से I just kind of searched about startups कि okay, the kind of startups that I can get into। And ये एक चीज है जो startup marketing एक ऐसा चीज है which I have never had to force myself to work। So I just kind of found my that, what do you call it, that niche sweet अच्छा spot। हाँ, अच्छा टैग में पोजीशन दी थी फैन sorry bro, टैग मंगो को पोजीशन है position। like what are you working as I joined as the head of digital marketing उस time। there also वहाँ पे भी टीम लीड करनी थी हाँ, उस पे भी मेरे को टीम लीड करनी थी, बट वहाँ पे टीम थोड़ी कम, मतलब वहाँ पे टीम थोड़ी कम थी। आई विल बिकॉज इट वाज अ स्टार्टअप फॉर श्योर। उस टाइम इनिशियली इट वाज जस्ट मी एंड अनदर गाय। तो हम लोग कर रहे थे, एंड लेटर ऑन दैट गाय राइट नाउ ही इज हैंडलिंग द मार्केटिंग ऑफ टैग मैंगो एट द मोमेंट। ओके एंड सो देन एक तो you यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, बड़े लोगों के साथ हैंग आउट करो, लेकिन बहुत बड़े लोगों के साथ हैंग आउट करना मुश्किल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, मेरे को एक्चुअली ये जानना है कि टैग मैंगो लाइक एज अ स्टार्टिंग में क्या करने वाला था, बिकॉज नाउ वी नो एट इट एज अ मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं, एक्सक्लूसिव सर्विसेज बेचते हैं। monetize Right। or what it was before It was and how the before, transition happened। बताते हैं। It was उस टाइम पे क्या था ना, इट वाज जैसे ब्रांड कोलैबोरेशंस नहीं होता है, राइट? तो ब्रांड कोलैबोरेशंस लिमिटेड था कि तुम्हारे पास 100K प्लस फॉलोअर्स आएगा या फिर 50K प्लस फॉलोअर्स होगा, तब भी यू कैन डू अ ब्रांड कोलैबोरेशन। तो व्हाट वी आर टैग मैंगो वाज डूइंग इज, एक ऐप था टैग मैंगो का वेयर ब्रांड्स कुड लिस्ट देयर काइंड ऑफ कैंपेन्स। तुमको एक पोस्ट करना है रिगार्डलेस, मतलब तुमको सिर्फ 500 प्लस फॉलोअर्स कवर लेटर भेजना एक तरह का। हाँ, कवर लेटर भेजना एक तरह का। नहीं मतलब तुमको बस 500 फॉलोअर चाहिए इंस्टाग्राम पे। You just need to make their post। ठीक है, लेट्स से एक हो गया कि लेट्स से Dream11, ओके, Dream11 पोस्ट कर रहा है कि तुम ये करो, you have 500 plus followers, just post about Dream11 and we'll give you 50 rupees या 100 rupees या 150 rupees। ओके तो ये that was the plan with which Tag Mango got initially started and got big also। मतलब we were making some good amount of revenue every year, and उसको लेके ही YC week है, okay। उसके बाद मतलब उसके बाद I actually when I left YC क्रैक का एक बार मतलब लाइक ऑडियंस को नहीं पता होगा, YC क्रैक मतलब so YC is Y Combinator, which is like, think of it like the Harvard of startups। Okay? So वहाँ it's like an accelerator which gives you funding, which gives you resources, तुमको कैसे क्या करना है स्टार्टअप में, how to grow it, how to scale it। हाँ, तो वो सब तो मेंटरशिप मिल जाता है। स्टार्टअप का And it's मंदिर। हाँ, स्टार्टअप का मंदिर, and it's the biggest, it's the best। मतलब वहाँ से देखो Airbnb, ये सब everyone has got out from there। तो ये हो रहा था। So after that I left, I kind of understood कि उसका why they pivoted was कि उस टाइम पे scaling का तो एक one of the major issue is scaling। So for people who do not know what scaling is, let's say if you have 100 users right now,
you have to, or let's say you're making 1 lakh or 2 lakh rupees right now, you need to think about not to make it like 2 lakh से 4 लाख कैसे करना है. That is not scaling. Scaling is 2 लाख से 2 करोड़ कैसे करना है. हम्म That was the problem. ये जो Multiply. स्केलिंग टर्म यूज करते हैं ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, ऐसे नहीं एक नॉर्मल ग्रोथ. मतलब it's a मतलब you grow, मतलब your whole thing grows while keeping your resources relatively smaller. ओके दैट्स स्केलिंग. That's Okay. scaling. मतलब let's say if you are मतलब तुम let's say तुम्हारा 10 कस्टमर है and तुम्हारा 5 let's say तुम्हारा 10 कस्टमर है, तुम्हारा 10. आई थिंक इसको और भी सिंपल कर सकते हैं. हाँ तुम कंटेंट वही प्रोवाइड करो लेकिन ऑडियंस बढ़ती चली जाती है, तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं बढ़ता है. exactly. It's a product that can sell itself. और तुम्हारा मतलब प्रोडक्ट वर्सेस सर्विसेज का वही सीन है. ठीक है Yes. कि प्रोडक्ट पे तुम्हारा एक बार क्रिएट करो एंड इट विल डू. तो Sell वही it. स्केलिंग हो रहा था. हाँ, तो the YC people basically I think they said कि इसको स्केलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है. So what you should do is try to pivot the model. So then they pivoted to another model and वो भी थोड़ा सा different था. And then they pivoted to the current model that they are. And अभी you guys know a lot more about Tagman. So Yes. I think that they are doing quite good on that. एंड So why did you- एक्चुअली मुझे लगता है कि ड्यू टू दिस न्यू मॉडल वो जो दिव्यांशु ने पर्सनल ब्रांड बनाई थी 2 साल में उसे लेवरेज कर पाया बहुत बढ़िया तरीके से. बहुत अच्छा किया था. हाँ, agreed. Yeah. So you worked with Tagman for how many years? Like, It was around 1.5 years. okay. And so then you did what? Like, Tagmango is through- relatively new. Tagmango started in 2019. Yeah, we got it. उस time So पे, then- I worked about 1.5 years, then I left. हाँ. Then why did you leave Tagmango? One of the main reasons, bro, उस time पे Tagmango था मुंबई में. ठीक है. Mm-hmm. उस time पे था. I came back to Kolkata. Okay. I came back to Kolkata because मेरा exams था उस time. तो वही सीन कि मेरे को एग्जाम देना है. एग्जाम देके I was supposed to get back उसके बाद. तो उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे YC क्रैक हो गया. ओके, मतलब YC हो गया, we got into YC. The founders needed to, and since I was more or less working solo for the digital marketing part, ठीक है, उस टाइम. So I was handling the community content and everything. So I was thinking, boss, okay, abhi the founders were supposed to go to, and the founders were the only people I was personally reporting. So I did not have any middle management or ऐसा कुछ था. तो founders को जाना था सैन फ्रांसिस्को. ठीक है. I was like, boss, ठीक है. तो if मतलब पूरा काम अगर हम मुंबई भी जाए, then it would be like a thing. मतलब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा. You won't And be then I able to wanted- work with the founder. work with the founder for the time being till the time that they get back. So, and I wanted to stay in the city for some time because थोड़ा सा time के लिए नहीं था and मम्मी का health भी थोड़ा खराब था. I just joined in and उस time पे I felt like वही same चीज मेरे साथ हुआ, which happened at Acapians. I felt like मेरा learning curve saturate हो चुका है. अब कुछ नहीं चाहिए. अब मेरे को learning नहीं मिल रहा है. ठीक है. That is exactly something that I shared with my team members also. बस मतलब कुछ महीनों से ही I was sharing. Like 6 months से I was sharing कि बस एक साल जब हुआ ना, I was sharing बस थोड़ा सा तो मेरे को लग रहा है कि I need to do something else because as the head, I think जितना मैं contribute कर पा रहा हूँ, and let's say I want to contribute 10x that, but for some reason my learning is not to that level. So I was like, I need to do something more. तो उस हिसाब से बहुत लोगों से बात की. I got एक महीने के लिए I just took like a total understanding from a lot of perspectives. Then I said, okay, I'll leave. तो उसके मेरा actually plan था after leaving I'll study from my MBA. Okay. That was my plan. Then I think मैंने छोड़ा. I studied for like 10 days. And I get an offer on हो गया. 10 days. हम प्लान कर रहा था कि 2020 का हम देगा. कैट वो सब जो भी है, ठीक है, तो देगा. 2020 का हम सोच रहा था देगा. 10 दिन के अंदर, मतलब छोड़ने के 10 दिन के अंदर आई गेट एन ऑफर ऑन लिंक्डइन. तो बंदा मेरे को बोलते कि जस्ट कम इन. और ये भी वही रीजन, द ऑफिस इज लाइक 10-20 minutes away from me. I went there. So basically this company that I'm working with, XP Bio is one of the products of that company.
Oh, इसके पहले भी I worked with like 3-4-5 products with them. XP is the one that we started in 2021. So ये सब उसके बाद से I started working with them. The team was completely international. Lockdown हो गया तो उसके बाद से it became completely work from home. So उसके बाद से I'm working with them. What I don't like it's a theory on you, but like थोड़ा सा throw around कर देते हैं. It's like Sayan, you can't play in a field which is not risky enough. You don't like that. और challenging है ना, challenging है ना. Yeah, I cannot play in a field which does not make me evolve. हाँ, क्योंकि like अगर तू डायरेक्ट उनके साथ काम कर रहा है, there is a big risk too. Like अगर मार्केटिंग में कुछ गड़बड़ हुई, तू जिम्मेदार है, तेरे अलावा कोई बंदा नहीं है. लेकिन when hierarchy will form, then सिर्फ तेरी गलती नहीं होगी, तेरी टीम की गलती होगी, एक दो मेंबर्स की गलती होगी, जो तेरे साथ पार्टनर होगा, तो सारा रिस्क तेरी तरफ नहीं होगा. तो इट डज नॉट लाइक उतना थ्रिल नहीं देता काम करते हुए. मतलब वही है ना कि ब्रो, आई थिंक मेरा बहुत ना वो एक आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मेरा बहुत वो होता है कि व्हेन आई एम यंग, लेट्स से यंगर देन 30, I need to play a relatively high risk high reward game. Even if it is not like it, मतलब that does not mean कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, because I also have responsibilities. I also need to feed my family. I also need to secure my future to some level. So I need that, but at the same time I want to play a game that can multiply itself, that has the potential to multiply itself. So that is why I said he was. And that is why this XP or HelloStar, the company that I'm working with, this company gave a very sweet spot for that. It was like I was getting a good regular payment as well, and I was working on products that was quite interesting. They say एक product I was working with, but you know deep fakes, right? Deepfakes, that वो like वो जो अजीब फोटोज पे वो बनाते हैं. फोटो लेते हैं, उस पे एक एआई पुट कर देते हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मूव कर रही होती है फोटो. That and basically let's say if I can, मतलब if I have an advanced enough deepfake technology, since तुम्हारा YouTube पे इतना सारा videos है, हाँ, तू मेरे ऊपर एक वीडियो बना सकता है, तुम्हारा expression सब कुछ है, right? और फिर ज़्यादा modify करेगा तो सारा वीडियो. मेरा बोट बनाना. So I can put like your face on my face और मैं पूरा एक मतलब racist slur वाला कुछ भी तुमको cancel कर देने वाला वीडियो बना सकता हूँ. So that technology अभी तक इंडिया में उतना ज्यादा वो नहीं है, but since the company was like Russian, Armenian, USA, इन सब से आ रहा था, what we were doing is we were putting the deepfake technology on your phone. Okay. So phone पे मतलब it was more of a fun one कि ये ऋतिक रोशन वार में तुम्हारा ऐसे स्टाइल मार के चल रहा है, you can put your face on it and it recently reface करके कैप देखा क्या? reface So reface के साथ ही we had some kind of a, don't quote anything, but reface के साथ थोड़ा सा we had some kind of a partnership also. Okay. So समझ गया. So we were working on something of that product. हम उसका marketing भी कर दिया, पूरा strategy, and right now that company is working on developing the product in Russia. And later, if these guys feel, these guys just may come back to India or they will market there. TikTok dialogues with a face. Bro, it was insane. Deepfake क्या कर सकता है? अरे, I was reading now deepfakes are actually giving even startup pitches. So if I start up, I can have a deepfake for pitch for लेको कर देगा मेरे लिए. तो कुछ नहीं करना पड़ेगा. Crazy. Deepfakes का the biggest problem is the biggest the setback या जो भी है. Problem क्या है? Setback नहीं. The con or the societal con अगर बोले is porn. Okay, got it. हाँ, so that is revenge porn. Not even porn, revenge. Right. So that is like the biggest problem. I think Facebook is they have now hiring a team. मतलब fake videos कौन से हैं और असली वाले कौन से हैं उसको like कर सकें. Because Facebook is like very polished also, right? A lot of बोलते हैं Trump was win because of Facebook के ads or whatever. So let's say Trump ने कुछ बोला and then someone uses a deep fake और कुछ और ही edit कर देता है. Can it do anywhere? It has happened so many times, right? Happened already. So this could go crazy. Like अगर तुषार ने
वीडियो में लेकर और चेंज कर दूं, और मैं बस एक दिन पहले करूंगा, बाद में फेक है कि नहीं मैटर नहीं करता, लेकिन एक दिन पहले किसी इंपॉर्टेंट डेट पे कर दूंगा, एंड देन इट्स ऑल गॉन। तो ये इशू है डीप फेक। और लाइक ये मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोलना बात ही इतना आसान हो जाता है। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ बोला, उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाएंगे। अभी मैंने एक स्टेटमेंट बनाई कि लाइक मैं इंटरनली मिसोजिनिस्टिक हूँ, अगर वो सिर्फ उस प्लेस को काट के फिर ट्विटर पे डाल दे। Exactly. And you know how easy it is. एक tech talk है इसके ऊपर, I think TED या TEDx talk है. It shows how basically your entire voice, if you have a good enough data on the internet, तुम्हारा voice भी copy कर लेगा, तो copy कर लेगा. एंड एक्चुअली जो तो पूरी अपनी स्टोरी सुना रहा था ना, उसमें मेरे को ना टेड टॉक का वो याद आ रहा था। टेड टॉक की हेडलाइन थी, एंड टाइटल वाज बेसिकली you don't time management is not about managing your time, it's about managing your focus. You don't need more time, you need more focus. This was one of my tweets. अब हम कोट्स करने लगे भाई, अब हम बड़े लोग हो गए। time management is a separate, मतलब it's a topic that has gone, but I'm quite interested about, because I think that I am not someone who can manage time very well. मेरा कैसा होता है ना, I work in bursts of energy. Yes. एक दिन That's more. I just एक दिन I sit down and I complete everything. The next दिन I'm just I think इंटरनेट पे ऐसा ही बेटर अप्रोच है। इन अ नॉर्मल लाइफ यू हैव Probably. क्योंकि स्ट्रक्चर्स बना रखे होते, तुम्हें स्ट्रक्चर में जाके काम करना है, तो यू कांट बी लाइक कि लाइक अभी मेरा मन है अभी नहीं, बट ऑन इंटरनेट एवरीथिंग इज लाइक तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा टाइम तुम्हारे कंट्रोल में है। नवल ने बोला था ये ना कि नवल hunt like a lion, rest like something, and then like sprint and then rest, like rest भी आराम करो, खाओ, फिर कुछ सेकंड के लिए बहुत भागो, like फर्स्ट स्प्रिंट करो बहुत फास्ट। तो आई थिंक सबका वही है, बहुत कभी-कभी बहुत आती है, कभी-कभी एकदम स्लिक स्लीप। One of the biggest benefits that I have now, मतलब touchwood, I'm really grateful for this. अपने XP bio पे, XP पे, the work culture is exactly like that. So we have meetings almost every day, ठीक है? But literally everybody has some kind of an autonomous work, ठीक है? मतलब I don't have to always micromanage, कोई किसी को नहीं करता, ठीक है? We have a relatively small team, but nobody micromanages anybody. We have like a task structure week के first पे कि these are the things, what are you working on, how can I help you, ये सब हो गया. If anybody has any question, they just call us up, and फिर मतलब everyday everyday जो call होता है, team call होता है, वहाँ पे everybody just talks about कि अच्छा क्या काम कर रहा है, if you need any help and anything. और तुम रात के 12 बजे काम करो, तुम सुबह के 5 बजे काम करो, nobody gives anything. तुम अपने एंड से काम करो, you just give the output. काफी फ्लेक्सिबल है ये, काफी फ्लेक्सिबल है. And that is what solves my problem also, कि कभी-कभी होता है कि मंडे को दोपहर को I'm feeling not creative, not feeling energetic, nothing at all. I just take a break. That is nice, dude. That is something that it's a luxury. It's the best luxury you can. It's the best luxury. Especially when you're doing some kind of a creative work. Yes. So अगर थोड़ा सा वापस स्टोरी पे चले, स्टोरी है कि टैग मैंगो के लिए काम कर रहे थे, टैग मैंगो को जैसे वाईसी मिला, यहाँ पे वापस आ गए, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर दिस कंपनी का नाम क्या है? Hello Star Media, HS Media. HS Media. ओके, हेलो स्टार मीडिया का आई थिंक मैंने कुछ एक आध वो देखे ऐप्स वगैरह, वो गाने वगैरह के ऐप्स, you sing a song और रिकॉर्ड करते हैं, like something. That is not something I have worked with, but अगर किया होगा मेरे को पता नहीं. Okay. So you started working on this deepfake thing, and now you're working for XP. हाँ, मतलब उसके अंदर I spoke एक थोड़ा सा मतलब tech type product भी था, which was basically छोटे bursts में you could get like feedbacks from top users, top level. Let's say if you have, let's say हम तो कुछ example लें, let's say Gary Vee, okay? तुमको Gary Vee को कुछ पूछना है and you want like a feedback from him on your content strategy, you can get like that. So we were building something like that also all that stuff. बहुत सारी चीजों पे काम किया, एक B2B product भी था. So that being something right now, but mainly I was working products into the creator economy. जैसे एक product I was working with
was mainly जो Hello Star करके आया था. It was, do you guys know what Cameo by any chance? No, Yeah. I don't know. So बता it's दो like कुछ. you can order shout outs from people. Okay, Yes. so if you're an influencer, जैसे Tushar, let's say if you become an influencer, and there's a new podcast. For sure. Let's say there's a new podcaster that comes. That podcaster can basically pay you, let's say, 20,000 20,000 बहुत ज़्यादा बोल दिया, $100 या $550 या $5 कुछ भी based on your price, and they can get like a shout out from you कि hey, I've seen this podcast. So it's a paid advertisement type हो जाए. So that इसका is मैंने एक something एग्जांपल बताया था कि मेरे किसी दोस्त ने he got a celebrity wish his friend on his birthday. तो तुम्हारे को जैसे exactly. जैसे जॉर्डन पीटरसन को मैं बोलूँ कि तुम्हारे को बर्थडे विश करे तो जॉर्डन पीटरसन आएगा बोलेगा भाई हैप्पी बर्थडे तुषार. सच्ची में you can do this. you can कैमियो पे ये होता है तो कैमियो पे ये होता है दिस टीवी सीरीज के फैंस होते हैं ना ये कराते हैं. सो अ लॉट ऑफ टीवी सीरीज के सेलिब्रिटीज आर देयर. yesteryears के जितने stars हैं ना, मतलब who are like not that active anymore, वो सब वहाँ पे. द ऑफिस हो गया. द ऑफिस के बहुत सारे एक्टिव है मैंने देखा है. केविन जो है द ऑफिस का बंदा ही इज वेरी एक्टिव ऑन दिस. So this is very interesting. Great. And ये Cameo is coming to India as well. I was seeing some ads of there as well. करो Cameo. So ये सब I was working on some. तब तक हम influencer बन जाएंगे. I was working on similar model India में, but India में जब आया वो, because ये रशिया में चल रहा था. ठीक है, this Hello Star रशिया में बहुत अच्छे चल रहा था. So they thought कि इंडिया में move करते हैं. इंडिया में आया, and we saw कि इंडिया का the whole situation is kind of saturated. उस टाइम पे भी there were like 4-5 players who were doing this, and सब मतलब एक influencer इन कंपनीज के साथ एकदम पूरा एक्सक्लूसिविटी बना ले रहा था, like exclusively सिर्फ वही प्लेटफॉर्म है. So it was tough for us to grow. तो that one did not work out. तो वो सब फिर से उसको रशिया भेज दी. तुम वहाँ पे करो. Don't come to India. It will not give you that kind of benefit. So उसके बाद से I worked on these multiple creator economy products. So XP is the latest one, and I think XP is the closest one that I've worked with. And abhi main focus XP. Okay, I have. XP पे you are as a CMO, right? Chief Marketing Officer. Yes, मतलब designation वगैरह वैसे ही है, but मेरे को थोड़ा सा ये designation से थोड़ा allergy है. मतलब designations. Why? Digital marketing experience. नहीं. Bro वही है ना कि मतलब I feel मतलब I will call myself a CMO for sure. That is something that I also see myself as. और मतलब जो articles भी छपे हैं about XP उस पे भी CMO ही लिखा है. Yes. But क्या है ना कि I would be much more comfortable saying okay, what do you do at XP? I am the marketing guy. I'm the head of marketing, or I'm the guy who handles marketing. Than CMO, because CMO मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा vanity metric लगता है. ठीक है. So that is the reason you say don't put people in boxes. Is that the reason? Yeah, because CMO, because if you look into it, I am not just मतलब मेरा सिर्फ काम marketing करना नहीं होता. I am someone जो पूरा product का भी पूरा end to end देखता है. Developer से बात करना हो, कुछ भी करना हो. You have to understand the product, then you can market now. Yeah, exactly, and that is where being an engineer really helps. Because I understand कि code कैसे होता है, ठीक है? Because I understand कि code का basic, of course, मतलब इतना साल code नहीं किया है, coding मतलब coding programming का, because I know this, so I understand कि okay, you can solve this problem by ऐसे करके तुम solve कर सकते हो. So I can also help the developers. So ये मेरे को एक बहुत बड़ा edge देता है overall. So you basically have a combination of two very different fields, which is your niche, your different thing. Tech marketer. Coding भी आपकी marketing भी आती है. ये different. I think that is why I have an advantage to some level over other people who may not understand code but may not understand tech but have a good marketing basis. The product end से I can understand कि अच्छा ठीक है, because right now product marketing is not just, as I told you, marketing product से होके जाता है. Earlier it was just like कि तुम downloads ला दो, that's the end of marketing. Today it's now it's a lot. Retention. You have to build a community. You have to make sure कि feedback ठीक से आए. You have to act on those feedback. तो बहुत सारा चीज़ है. Okay, this was a question. As a person,
से करें बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग के बहुत मेरे को रेफरेंस मिल रहे हैं कि उसमें बिकॉज ही इज गेटिंग ऑफर्स, उसके रेफरेंस बहुत अच्छा है, उसका कम्युनिटी बहुत अच्छा है. सो पर्सनल ब्रांडिंग, बिकॉज यू हैव सेड दिस समवेयर, राइट, पर्सनल ब्रांडिंग इज नेटवर्किंग ऑन स्टेरॉइड्स. सो व्हाई ये Exactly. क्या है? व्हाई इज, पहली बात तो मेरे को नेटवर्किंग पसंद नहीं है, मेरे को वर्ड ही पसंद नहीं वर्ड ही नेटवर्किंग. नेटवर्किंग पसंद नहीं है, मेरे को भी नहीं पसंद. सो दैट्स द मोस्ट वर्स्ट. यू हैव टू मेक फ्रेंड्स. ठीक है, वो बाद में आएंगे, बट लेट हिम एक्सप्लेन हिज स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट इज कि पर्सनल ब्रांडिंग इज नेटवर्किंग ऑन स्टेरॉइड्स. सो व्हाई इज इट सो? देखो नेटवर्किंग का क्या सीन है. नेटवर्किंग इज यू शुड बी नोन विद इन 100 पीपल, राइट. इससे कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर रील भी बनाया था कि द रीजन दैट आई पुट आउट दिस थॉट इज, एक बंदा मेरे को मैसेज करता है कि वो क्लास 12 में है, ठीक है, क्लास 12 में है, ही इज जस्ट गेटिंग इनटू कॉलेज. हम उसको बोला कि एंड मेरा एक और स्टोरी भी है, बेसिकली छोटा सा एक स्टोरी है व्हाई आई जस्ट गेट इनटू, मतलब क्लास 12 के बच्चे जस्ट मैसेज मी एवरी एडमिशन सीजन बिकॉज कोरा पे मेरा जो कॉलेज था, कोरा पे मैंने एक लंबा सा वो लिखा था, आंसर लिखा था अबाउट हाउ गुड आर कॉलेजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स है गेमर में. पूरा आई थिंक इट वाज एक 2000 वर्ड्स का एक पूरा 2000. हाँ इतना बड़ा सा वो एक लिखा था. एंड ब्लॉगिंग काम दैट आई है. रोड, हाँ वो ब्लॉगिंग बहुत था. and that one post, that one answer, every season मतलब मेरे कॉलेज पे एटलीस्ट 10 से 15 स्टूडेंट्स सिर्फ इसी रीजन से भर्ती होते हैं बिकॉज दे सी दैट वन मैसेज, वन Wow. आंसर. और मेरे को मैसेज भी करते हैं कि ब्रो आई जस्ट जॉइंड इट बिकॉज वी सॉ कि योर रिप्लाई ऑन दैट. सो वहां से मेरे को क्लास 12 का ये मैसेज आता है. ये बंदा बोलता है कि आई ऑल्सो वांट टू वर्क इन स्टार्टअप्स एंड ऑल एवरीथिंग. ठीक है, तो तुम क्या बिल्ड करना चाहते हो? बोलता है नहीं हम तो अभी नेटवर्किंग कर रहे हैं. मैंने बोला, ठीक है तुम ये स्टोरी सुना था मैंने, ये स्टोरी सुना था. नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नेटवर्किंग क्या कर रहे हैं? बोलता है लिंक्डइन पे कनेक्शंस बढ़ा रहा हूँ. बोलता है नेटवर्किंग विदाउट अ एंड गोल इज नॉट नेटवर्किंग. It's not एग्जैक्टली. working. his whole thing was कि मैं लिंक्डइन पे कनेक्शंस बढ़ाना is networking. Networking. And Okay. that was the point कि भाई you cannot think about it. So anyway, coming back to the quote कि LinkedIn पे मतलब you cannot network. देखो अभी we're in a hyper connected world, right? I follow 900 people on Twitter. Does that mean that I am in network with those people? No. I may not even know कि भाई हम किसको follow किया था, क्यों follow किया था, मेरे को पता भी नहीं. Right? There are quite a few people. LinkedIn पे I have like I think 3,000 plus connections. LinkedIn पे. So, and I don't even know like 10% of them correctly. So just because मैं LinkedIn पे network पे हूँ does not mean that I'm in a correct network with them because these guys might not even know me. So anyway, networking is basically कि तुम the other Mutation. there are 10 people, there are 10 people who know who I am and what is the value that I can bring and what are the services that I have, right? So the next moment अगर तुषार मितेश को जाके पूछे कि भाई तेरे को कोई पता है क्या जो एक प्रोडक्ट मार्केटिंग कर पाए, प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर पाए, मितेश कैन रेकमेंड कि हाँ शायन को पता है, शायन डज दिस. Okay. That is networking कि तुम्हारे बारे में क्या है, right? So personal Is branding, that a personal brand or is that network? अच्छा तो बता रहा है, ठीक है. मतलब ऑनलाइन पर्सनल ब्रांड, how I see it is पर्सनल ब्रांड या नेटवर्किंग कुछ भी कह लो. पर्सनल ब्रांडिंग इज नेटवर्किंग ऑन स्टेरॉइड्स बिकॉज दिस जस्ट इफ यू तुम ऑफलाइन अगर तुम 10 जन को मिल सकता था, 10 जन को कर सकता था. नाउ the limit is like nothing. There's no limit. 1,000 people can know what you do, 100,000 people can know what you do. And personal branding का ये सीन है. How I define personal branding is most people would define personal branding as how you would introduce yourself. But I think personal branding is how someone else introduces yourself. Will recommend you. Yes. So how somebody else इसका एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ, अभी सिर्फ 10 लोगों को पता है कि अगर पॉडकास्टिंग की हेल्प चाहिए तो तुषार के पास आना है. तुषार के पास है. लेकिन जब ये पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगी, जब ज्यादा होंगे मेरे पास, या फिर मितेश का मेरे एग्जांपल अभी कंटिन्यू कर ले, जब मेरे पास ज्यादा होंगे तो 10,000 लोगों को पता होगा कि अगर पॉडकास्ट की हेल्प चाहिए तो तुषार के पास जाना है. Exactly. Yes. So that is अगर लोगों को म्यूट करना है तो मितेश के पास जाना है. मितेश से पूछना है कि ट्विटर पे क्या करना है. Basically
मैंने बोला था, आई थिंक रितात के पॉडकास्ट में भी यही बोला था, द पर्सनल ब्रांड इज व्हेन यू आर नॉट देयर व्हाट पीपल स्पीक अबाउट यू, दैट्स योर पर्सनल Exactly. ब्रांड, समझ रहे हो? एंड आई आल्सो आई रिमेंबर सायन ने एक एग्जांपल दिया था, दिस ये कोट की नीचे एग्जांपल था दैट ही गॉट अ ऑफर फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी एंड ही न्यू दिस गाय ऑन लिंक्डइन बट ही कभी बात नहीं की थी एंड ही रिकमेंडेड डायरेक्टली टू दैट गाय एंड उसको शायद जॉब मिल गया और कुछ काम मिल गया था। तो दैट इज अ पर्सन, लाइक उसका कंटेंट देख रहा था डेली, आई थिंक। मैं सिर्फ देख रहा था कि ये बंदे ने नया कुछ एजेंसी, डिजाइन एजेंसी खोला है, एंड आई एम जस्ट सीइंग कि ओके ही इज पोस्टिंग रेगुलरली अबाउट इट। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आता है, एंड स्टार्टअप कम्युनिटीज में तो वैसे ही होता है, यू जस्ट ऑलवेज भाई, हाँ रेफरेंस, भाई डू यू हैव समवन लाइक दिस, तो हम उसको अच्छा दिस कंपनी बेसिकली वांटेड these stickers kind of thing, ठीक है, जैसे WhatsApp का stickers नहीं होता, digital stickers, so they were making an app that required that kind of a thing, so हम इसको recommend कर दिया, that guy got like a 6-figure deal out of it. Oh wow. So and you understand, right, it's super easy, you just मतलब तुमको बस end results, you just have to make sure कि you are out there, people should you exist, basically हमने जो you exist, yes, people should know कि तुषार पॉडकास्टिंग करता है, बस इतना जानना है बस। अभी तुमको शायद रिजल्ट नहीं मिलेगा, अभी तुमको उतना नहीं मिलेगा, बट द मोमेंट an opportunity approaches you will get it. ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है once you start getting referrals, बहुत insanely, बहुत अभी तुषार का जो प्रॉब्लम है, इसलिए पहले उसको गेस्ट नहीं मिल रहे थे, अब उसकी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा गेस्ट मिल रहे हैं, गेस्ट है मेरे पास भाई, such a beautiful problem to have. Suffering from success. मैंने सीरियसली मैंने कल पोस्ट किया इतने सारे गेस्ट हो गए और मेरी लिस्ट भर चुकी है अब। I saw it. That is the sort of a personal brand, yeah. फायदा क्या हुआ, मैंने उसमें से एक बड़े बंदे को डीएम कर दिया उसी टाइम ट्विटर पे, उस बंदे ने मेरे को अपना नंबर दे दिया, he has got like 1 lakh subscribers on YouTube, एंड मेरे को लगा था अगले 2 महीने तक मैं नहीं मिलने वाला उस बंदे से, एटलीस्ट 2 महीने। So that is crazy, right? Even जब हम लोग बोल रहे हैं ना, we are saying it with sense of awe कि भाई ऐसा भी होता है। वही तो, you just have to be out there, opportunity का फ्रूट होगा, बस लपकना है। I think even this actually मैंने डाला था, it was like मैंने डाला था इंटरनेट के जंगल में अपॉर्चुनिटी बहुत है। अरे ये वो थियरी है ना, यू आर जस्ट 7 people away from everyone, 7 degrees का जो डिफरेंस है, लाइक यू जस्ट 6 या 7 ऐसा कुछ है कि तुम्हें अगर से बात करनी है, you just need 6 people को कनेक्ट कर दे तुझे। So I think that's very true with internet, specifically Twitter या फिर, and I think अभी जो हो रहा है ना with the internet going up, I think that degree is going less, yes. More and more people are staying connected, और ये वही सीन है ना कि मेरा ये वाला जॉब है LinkedIn से, जब मैंने बोला ना कि LinkedIn से मेरे को ऑफर आया था, that was only because I was posting regularly on LinkedIn. Yes. मैं उस टाइम पे काफी एक्टिव था on LinkedIn. Just a small plug, सायन का LinkedIन बहुत अच्छा है, लाइक लिटरली मैं एक्सीडेंटली नहीं बोलता, लेकिन सायन का LinkedIn बहुत अच्छा है, लाइक यू शुड गो पॉडकास्ट के बाद सायन के LinkedIn को लाइक बिंज करो, हर बढ़िया है ना। देखो अगर तुम्हें ट्विटर का बढ़िया एग्जांपल चाहिए, मितेश के पास जाओ, अगर लिंक्डइन का बढ़िया एग्जांपल चाहिए सायन के पास जाओ, अच्छे पॉडकास्ट का एग्जांपल है मेरे पास आओ। But मेरे recent post मत देखना, I just randomly posted my Twitter post. नहीं, जो 1 साल पहले 2 साल पहले वाले वहाँ पे आओ, फीचर्ड पोस्ट में जाओ, जो मैंने पुराने पोस्ट हमेशा अच्छे होते हैं, वो रॉ होते हैं काफी, वो रॉ होते हैं probably। अभी टाइम नहीं है वैसे इनके पास, अभी नहीं चाहिए उसको, इतना टाइम नहीं होगा, पर बिकॉज़ ये स्क्रीनशॉट आता है बस शायद। LinkedIn में मेरा वो हो गया, मतलब LinkedIn पे the reason I left was I saw that वही है ना कि bro, everybody is suffering from success. literally नहीं शायद you said something wrong. I am suffering from people's success, क्या हो रहा है? मैं ऐसे मतलब सुबह उठ के I just open my LinkedIn, मेरे को दिख रहा है कि हर एक कोई ना कोई एक बंदा TEDx टॉक कर रहा है, एक बंदा ये कोई कोर्स कंप्लीट करके सर्टिफिकेट डाल रहा है, लाइक मैं क्या करूं इसका, देखो why is it valuable to me तो कोर्स कंप्लीट कर रहा है, बिकॉज़ ये बता कि what did you learn, हाउ तूने क्या, तू सर्टिफिकेट क्यों दिखा रहा है मेरे को, मैं थोड़ी करने वाला हूं इसका, I'm like it's weird, जानने नहीं, but I think but मैंने थोड़ा ग्रैंड किया लिंक के ऊपर, but I think it should exist everywhere, like शान का प्रोफाइल बहुत अच्छा,
बहुत ज्यादा। चलिए सब कुछ मेंटेन है, क्या करो ना, तो लिंक्डइन तो भी ये भी है ना, लिंक्डइन का सर्च इंजन बहुत अच्छा है। सो व्हेन यू समवन नेम, उसका प्रोफाइल अगर लिंक्डइन पे है वो पहले आए। इवन माइन कम्स, माय लिंक्डइन प्रोफाइल का भी मैंने गूगल किया पहले, लिंक्डइन ही आया पहले, इवन दो इज मेरा नॉट भी, जबकि जबकि मेरा तो एक्टिव भी नहीं है। एक्टिव नहीं। सो कुछ तो है लिंक्डइन का, कुछ एसईओ बेटर है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। एग्जिस्ट ऑन लिंक्डइन, मेक अ प्रोफाइल, मेक अ बैनर, सब एकदम अच्छे से बना दो, कोई सर्च करना लिंक्डइन वाला तो लाइक इट्स रीचेबल एटलीस्ट। और फिर डीएम कर देगा, फिर तुम्हें जहाँ बात करनी बता, बट आई थिंक इट एग्जिस्ट ऑन लिंक्डइन, ऑन ट्विटर एंड प्रॉब्ली ऑन वन मोर प्लेटफॉर्म। तो ट्विटर तो होना चाहिए, अब मेरे ट्विटर पास दो क्वेश्चंस है, जो एक्सपी वाले क्वेश्चन पूरा एक्सपी वाला कवर कर लेगा, और दूसरा जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जो मुझे को लगता है साइंस से बढ़िया कोई जवाब नहीं दे सकता उसका। क्वेश्चन ये था, इतनी सारी चीजें की, मतलब मेन टैग मंगो से या फिर जितने भी काम किया उससे ऐसा क्या एक्सपीरियंस मिला जो एक्सपी में काम आया, कुछ स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि टैग मंगो वो था लाइक इट्स ऑल अबाउट कंटेंट, यू हैव वर्कड ऑन कंटेंट ऑल द टाइम, कुछ तो ऐसा होगा जो लाइक हेल्प करा होगा स्पेसिफिकली एक्सपी में। So I think literally everything. Firstly, मतलब general way में it has been everything. मेरा I have never done a digital marketing course. ठीक है, मैंने कोर्स नहीं किया है, कुछ भी कोर्स नहीं किया है. Everything that I've learned, मैंने कंटेंट राइटिंग कोर्स नहीं किया, मैं भी कंटेंट राइटर हूँ। exactly. So everything has been practical learning from the industry. ठीक है, तो I think एक चीज तो मतलब I completely believe कि कोर्स तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा अगर तुम एक्चुअल इंडस्ट्री में कुछ ना करो. So that was my thing. So, wait. How do you start if you haven't done the course? Like, start कैसे करें? So मेरा बेस बन गया था with my startup. Okay. So तो स्टार्टअप since करें, I सब स्टार्टअप करें हम। हाँ स्टार्टअप करा कोई बंदा, सब स्टार्टअप करें अभी, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए मैं स्टार्टअप थोड़ी कर सकता। What is नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि what is I'm the practical way to start when you don't have to do the course? मेरा ये क्वेश्चन है। Like, no, I'm talking about you can always do a course. If you find a good course, do it. okay. कोर्स से प्रॉब्लम नहीं है. But if you think कि हम 4 घंटे का 1 घंटे का कोर्स करके हम the next moment I'm the biggest guy over there, that is the problem. that's Just startup में because I had a capiens, the thing was कि I had to learn stuff. हम 2-3 बजे हम YouTube पे वीडियोस देख रहे हैं how to basically get my SEO better and all that. So in the whole process of that 2 years, तो मेरे को 1-2 साल मेरे को उस पे ही मेरे को लर्निंग मिल गया था. So उसके बाद जो भी कोर्स में मैं गया, जो भी मैंने कोर्स करना चालू किया, उसमें मेरे को दिखा भाई इसका तो मेरे को सब पता है. तो काम करते करते भी गूगल कर रहे हो तो हाँ वही तो, काम करते करते गूगल करे. मतलब इट्स लाइक इवन इफ यू आर प्रोग्रामर, राइट, 4 साल तुमको 4 साल तो कोर्स सिखा दिया. स्लैक 4 साल तुम 4 साल तो तुम सिखा दिया तुमको. बट देन ऑल्सो तुमको व्हेन यू आर कोडिंग तुमको स्टैक ओवरफ्लो पे जाके स्टैक ओवरफ्लो देता है भाई, that is exactly. तो वो एक चीज तो I think that has been there. So कोर्स करो, अच्छे कोर्स करो, अगर करना है तो कोर्स करो, बट साइड में एटलीस्ट लेट्स से इफ यू आर डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग का कुछ साइड में एटलीस्ट एक पेज बनाओ इंस्टाग्राम पे. ओके उसको ग्रो करने का कोशिश करो. Don't learn concepts. Start your own thing. It could be a startup or it could be a meme page. It could be anything. Just meme page start करो. Start your own page. Okay. Theory मत करो. बस ये मत करना कि इंस्टाग्राम पेज को खोलने के बाद बोलो कि स्टार्टअप है हमारा. हाँ वो मत करो. या फिर वो डिजिटल मार्केटर प्रतीक जो भी है, प्रतीक का नाम नहीं ले रहा मैं. It's a joke. ये बीप करना पड़ेगा. नहीं, हम नहीं बीप करने वाला, मैंने नहीं बोला. प्रतीक तो अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ जो होते हैं ना, जो एक कोर्स करने के बाद नाम लिख देते हैं, डिजिटल तुषार, डिजिटल मुकेश, भाई वो मत करो. ये भी सैन के एक पोस्ट से मैंने पढ़ा है, मेरा खुद का नहीं है, सैन ने लिखा था, ये मत करो, ऐसा नहीं होता. Also, I think basically उसका समरी ये है कि थ्योरी थोड़ा पढ़ो, but learn in action. I think the most learning. एक और रीजन भी है ब्रो इसका. Digital marketing और marketing is a highly volatile field. मतलब it keeps changing. हाँ, तो जब तक तुम एक कोर्स करके कंप्लीट करेगा उस टाइम पे वो कोर्स इनवैलिड हो जाएगा, relevant ही नहीं होगा. हाँ, तो that is one of the reason you need to learn from the industry directly.
So yeah, general perspective में तो वो कि I just learned a lot of things, almost everything from that. If you talk about specific two things, एक हो गया मतलब in my work, मतलब the value. XP बता देते क्या है पहले, लोगों को नहीं पता ना XP है क्या, XP बताओ क्या है. So XP, firstly, as people kind of put it, XP is Linktree on steroids. Now, for people who don't know Linktree, XP is, think of it like your own creator page. जाके नीचे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है मेरा XP. Right. So इन if दोनों you का go भी to होगा. xp.bio/Tushar Tayal, you can just go there. तुमको वहां पे उसका सारा पूरा ऑनलाइन पर्सोना दिख जाएगा, मतलब उसका लेटेस्ट एपिसोड, हाँ इसका लेटेस्ट एपिसोड, योर ऑल हिज सोशल मीडिया लिंक्स, उसका कहाँ पे व्हाट ही हैज पोस्टेड एंड एवरीथिंग. एंड अनदर थिंग दैट वी आर ऑफरिंग इज वी आर ऑफरिंग मोनेटाइजेशन along with this. मतलब you can sell your ebooks, you can sell your courses, you can sell any digital product you want, you can sell consultations, online video calls ऐसे. And another thing which has been the best a part of XP according to our creators is the tipping feature. मतलब right now, if you are liking this whole podcast for the past, if you have been watching this podcast for the last 2.5 hours, and you like the way Tushar is carrying out this podcast, you can tip him right now. Okay. Go to the link and tip Tushar anything that ये you आने वाला है. टिपिंग फीचर तो है ही ना, टिपिंग फीचर तो ऑलरेडी है ना. टिपिंग फीचर तो है, गिफ्टिंग फीचर. ठीक है. Okay. हाँ. अच्छा गिफ्टिंग होता है. हाँ गिफ्टिंग टिपिंग फीचर तो है ही. तो that is something that we have enabled creators. And it is legit. अगर तुम्हें लग रहा है कि हम मजाक करें, मैंने 1000 रुपए कमाए वहां से. मैंने 100 yeah. rupees, not 1000 पर 100 rupees. Yeah. So that is the way we are moving forward with this. And moving ahead, we want to make it the idea that we have, or the thought that we have in the longer run with XP is this will become your digital identity card. It actually became, because like मैंने जो लास्ट कोल्ड ईमेल किया था एक बंदे को, तो मैंने लास्ट में थैंक्स तुषार तैल और फिर साथ में अपने XP लिंक भी डाल दिया. Exactly. That is exactly. And one plug समूह resume पे डाल दिया था उसने अपना XP का लिंक. हाँ. Alok, I saw that. He put it on his resume. That was crazy, dude. So one thing that we are planning to do is, चलो ठीक है, I will let you guys know about this outside of the podcast, because ये थोड़ा अभी भी development. No problem. No. But this is something that we are coming up, so this will legit become like your identity card in the future. Nice. So, and if you do anything on the internet, if you have something on the internet to do, कोई भी article है तुम्हारे बारे में, कुछ भी है, this is just your own thing. पहले जैसे what we wanted is, पहले जैसे if you meet someone, the whole thing was, can you give me your Instagram? पहले था Facebook. Can you add me on Facebook? पहले वो कार्ड आता था ना, पतला सा कार्ड मेरा. So it was that, right? Now we want, in the coming future, we want it to be like, can I have your XP link? Ooh. That is kind it's of small ना, it's very small. Like अगर तुम्हें किसी को बताना भी है कि तुम कर क्या रहे हो, you just have to take their phone और Chrome पे जाके डालना है. Yes. And we are actually making that process also simpler. तो बताएंगे इसको बाद में. ठीक है. You know, मुझे कोई आइडिया है कि मैं बहुत वेग आइडिया कि जैसे इवेंट्स में होता है ना, वो आईडी पहनते हैं, मैं XP का पहन के जाऊंगा. XP का स्कैन इसको स्कैन कर लो. मतलब UI होना चाहिए XP के लिंक से, पर नहीं होगा, क्लिक नहीं कर सकता. बट यू हैव टू ओपन योर फोन, एक QR कोड होगा, यू ओपन इट, तेरे फोन में सेम दिखेगा. That would be so cool. I would like. ठीक है. Definitely. So yeah, that is XP. We have quite a few creators right now, and we are growing. Touch wood, we are growing quite. दो creators यहाँ पे बैठे हैं जो तीन बैठे यहाँ पे. So we are growing quite a few. I mean, a good number of user base on a regular basis. तो देखते हैं अभी. अब लोगों को समझ आ जाएगी कि लर्निंग्स क्या थी और लाइक कैसे हेल्प की. राइट. सो एक चीज तो ये कि मेरा टोटल मार्केटिंग नॉलेज हैज कम फ्रॉम कि अच्छा क्या करना है. ठीक है, एक चीज वो भी है. एंड नाउ आई विल टेल यू थोड़ा सा मोर ऑन not very specific hard skills but soft skills kind से. ठीक है. एक चीज तो ये है कि I have learned how to unlearn stuff. This is something super important. जो मैंने पहले at my previous workplaces I have done this wrong.
मुझे लगता था कि 2 साल पहले जो काम करता था मैं, आई वुड अप्लाई द सेम काइंड ऑफ अप्रोचेस एंड आई वुड गेट द सेम रिजल्ट जो मेरे को मिला, ठीक है, जो मेरे को नहीं मिला एक्चुअली। देयर वर डेज जो मेरे को, मैं सोच रहा था कि भाई अगर मैं ये नहीं कर पाया तो क्या मैं 2 साल से क्या सीख रहा हूँ ये वो। सो एक चीज तो आई हैड टू अनलर्न स्टफ एंड अभी भी आई हैव टू कंप्लीटली अनलर्न। जैसे पहले क्या था, आई वाज आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ एज अ फेसबुक एड्स गाय बिकॉज मेरा एक एक्सपर्टीज था फेसबुक एड्स के ऊपर। मैंने एक कंपनी के लिए, दे वर गेटिंग लाइक 25 रुपीज पर ऐप डाउनलोड, आई गॉट देम डाउन टू 2.5 रुपीज पर ऐप डाउनलोड, ठीक है। सो दैट वाज काइंड ऑफ माय एक्सपर्टीज। I didn't get it. I didn't get it. Like 25 to how? So Facebook ads पे you okay, have to okay, got it. पर Now पर्सन का कॉस्ट बोल रहा है बेसिकली। हाँ, पर ऐप डाउनलोड तुमको कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्च करना पड़ेगा, वो मेरा आई लाइक डूइंग दैट। बट फेसबुक एड्स का कितना है, फेसबुक एड्स व्हेन यू अप्रोच फेसबुक एड्स इट्स मोर टेक्निकल। Right now when I'm approaching community building or let's say content, I have to be way more creative, right? So all these things I have to learn and unlearn on a regular basis. अभी भी मेरे को हर product के लिए I have to make a separate kind of a strategy. So एक तो हो गया कि I have to unlearn. Second thing which I would say about working in a workplace, and since we are talking about podcasts and startups right now, one thing that I really was bad at, and I have no shame in admitting this. पब्लिक स्पीकिंग। नहीं, पब्लिक स्पीकिंग वो तो एक था, मतलब which I developed. Similar to that is interpersonal communication. पब्लिक स्पीकिंग हम एक तो हो गया कि I can go up to stage and I can talk, ठीक है, वो I had the confidence, ठीक है, उसका भी एक सेपरेट स्टोरी है, बट चलो वो उस पर अभी नहीं जाते। बट कम्युनिकेशन क्या हुआ था, at one moment I realized that I became so bad at communicating the problems that I'm having. Okay, so let's say I'm at a workplace. Okay, I am having this work, and of course, तुम्हारा work है तो you will face the problems. एक time पे I just felt like I will only communicate the wins. ये हुआ, I will got this, ठीक है, but I was never communicating the losses, ठीक है, मतलब कि मैं क्या गलती कर रहा था, because I felt कि इससे I might not get the trust of the people that I'm working with, ये सब। उससे क्या हुआ ना, exactly opposite हुआ, since I was not communicating enough, these people lost trust on me, ठीक है। So that was a hard hitting thing that happened with me. So ये मेरा थोड़ा वो I think freelancing के टाइम भी हुआ था, ठीक है, जो CTVN के टाइम भी हुआ था। Later on I just got better at it through Tag Mango and through this also XP के टाइम भी। That right now I am completely transparent with everything with my team. Okay? Let's say today I will not be able to work because I am not feeling like it. I'm not being able to generate my creative energy. I will simply text the people जिसके साथ हम directly काम कर रहे हैं, listen, I don't think that I'll being able to work my best right now. Can you take this work from me and do it? And तुम्हारा ये वाला काम I can schedule something else. Yeah. So this is the way that I think most people, most managers need to work. That they need to give their team the leeway to speak their minds. जो maximum managers and ये जो अगर तुम्हें क्रिएटिव फ्रीडम देना है किसी भी स्टार्टअप वगैरह में, तुम तभी दे सकते हो व्हेन यू कैन ट्रस्ट द पीपल कि लाइक अभी नहीं कर रहा, बाद में कर देगा, राइट। एंड ट्रस्ट का वही सीन है ना, आई थिंक ट्रस्ट का आई थिंक गैरी वी पुट्स इट वेरी वेल, ट्रस्ट का सीन दैट you have to give out trust by default, and when they do not live up to those trust, then you take it back. Not the other way around. They have to work towards getting your trust, right? Give trust, blindly trust दे दो, and then you know कि okay, this person is not working enough, you take back. You take it back. I think that is the most efficient way of doing it, because if you give your team the trust ना, कि your team knows that they trust you, I have seen that they work better. I guess ये Kunal said is someone that India is a trust deficit country, which is a हाँ ठीक है, हम बात कर सकते हैं ना। हाँ so basically Kunal said, शायद Kunal ने बोला, यार किसने तो बोला ट्रिक that India is a trust deficit country, like हम ट्रस्ट ही नहीं करते। I don't remember. हाँ हम लोग ट्रस्ट नहीं करना चाहते। Everything on the basis of a country, like a condition, right?
So ये एक चीज है. So I think that is something that I learned. Jay, you have to communicate very well. You did not have a good day, communicate. You did have a good day, communicate. So communication is the thing. And even as a marketer, you have to communicate very well. And this is something like me being an introvert, I faced a lot of problems. ये एक इंट्रोवर्ट शब्द इस्तेमाल कर देना. मतलब even though I don't identify myself as an introvert all the time, but I'm talking about introversion in the sense कि in most days I would much rather be alone than talk to people. Be alone. Yeah, I get it. That's introversion. That's, you can say. That introversion, I get it. But that does not mean कि मैं बात नहीं कर सकता. I don't enjoy clubs. I don't enjoy clubs. I enjoy, but मेरा वो एक social battery है. सोशल बैटरी के टर्म्स में देख रहे हो इंट्रोवर्जन को, तब तक ठीक है. उसको ऐसा बहाना मत इस्तेमाल करो कि हम बात नहीं कर सकते. वही तो हम बोला था कुछ दिन पहले कि भाई introverts used to stop using introversion as a being an introvert is not a problem. Using that as an excuse is a problem. Exactly. तुम इंट्रोवर्ट हो, एम्बिवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, तुम्हारा चीज. अरे तुम इंट्रोवर्ट हो, एम्बिवर्ट, पोकेमॉन नहीं हो, तुम क्या कर इंट्रोवर्ट इतने लेवल्स हो रहे हैं ना, दिमाग खराब हो रहा है. एंड द प्रॉब्लम इज इट्स लाइक introverts they drain energy when talking, extroverts gain energy while talking. ये डिफरेंस है बस. इट्स नॉट लाइक दोनों को बात करना पसंद है. ठीक है, मैं उसमें उठता हूं, मेरे पास फुल एनर्जी है, आई टॉक टू पीपल, आई लूज एनर्जी. एक्सट्रोवर्ट का क्या है, they start with zero energy, and when they talk they gain energy, as party कर रहे हैं, etc. इंट्रोवर्जन पे एक और थ्योरी है. इंट्रोवर्जन पे एक और थ्योरी है कि लाइक जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो अपना वर्ल्ड अंदर बनाते हैं, उसके बाद बाहर उस एक्सपेक्टेशन को चेक करने जाते हैं. अब जैसे मैंने एक बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं अपने अंदर एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड करूंगा कि पार्टी ऐसी होनी चाहिए, और उसके बाद तुम जाते हो, वहां पे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बार-बार ब्रेक होती है. ऑब्वियसली प्लान हो गया, ऑब्वियसली तुम्हारी एक्सपेक्टेशन, इसलिए तुम्हारी लो बैटरी डाउन हो जाती है. एक्सट्रोवर्ट्स एक्सप्लोर करने जाते हैं कि है क्या. So that is where this battery things comes in. Very interesting thing, bro. Very interesting. हम तो ऐसे काम करते रहते हैं. ऐसे इसी पे सोचते हैं, ये तो काम है हमारा कि how why we behave the way we are behaving. So also the introvert extrovert पसंद है because people label themselves और फिर उसी को जिंदगी भर लेते रहते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट, मेरे को बात करने नहीं आता, मैं कैसे बात करूं. बिकॉज मेरे को हो चुका है. When I tell to people to come on stage, when on a space, people DM me कि मैं नहीं कर सकता because I'm an introvert. I'm like that's bullshit. ऐसा नहीं होता कोई. Everyone wants. ये वही है ना कि मतलब if you stop giving yourself labels, it works like wonders. And it also works the opposite. If you start giving yourself label, it will work. If you start saying you're in contact, you will actually start doing that. You will talk. Expectations and trust का भी वही सीन है ना. The more expectations, let's say if I tell you that Mitesh, I trust you that you will be able to do it. You have more expectations from him. There's a good chance that you will be able to do it more better. Probably. वो पुश मिल गया ना. अब मेरे को है पर्सनल काम. क्या देखो मेरे को अरे मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ. मेरे को चाहिए ट्विटर पे स्टार्टअप ऑडियंस, लेकिन स्टार्टअप मेरा है नहीं. ठीक है, अब हमें ट्रूथफुल भी रहना, मोरालिटी भी रखनी है. तो बेसिकली मेरे को तेरे से एक क्वेश्चन पूछना था, व्हाट्स द लाइक कॉमन लाइनिंग बिटवीन कंटेंट क्रिएशन एंड स्टार्टअप. अब मेरे को ये आइडिया कहाँ से आया. एक तो मेरे को पता है कि लाइक कंटेंट, देयर वाज वन गाय अभिनव चकारा, वो वन सेड, उसके फेसबुक एड पे था एक्चुअली ये कि ना कंटेंट क्रिएशन इज द गेटवे टू एंटरप्रेन्योरशिप. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, तू कंटेंट क्रिएशन में भी है और साथ में स्टार्टअप में भी है. सो आई कैन डेफिनेटली आस्क यू दिस क्वेश्चन कि पैरेलल्स क्या है. और तूने रील बनाई थी ना अभी कुछ टाइम पहले स्टार्टअप पे कि लाइक नो स्टार्टअप आइडियाज ओरिजिनल. मेरे दिमाग में तभी क्लिक हो, नो कंटेंट आइडियाज ओरिजिनल. एग्जैक्टली. एक और चीज आई थिंक शायद बोली थी कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द स्टार्टअप वर्ल्ड इन द पास्ट 20 years will happen in the creator world in the next 10. हाँ, तो हमें वो पैरेलल्स ड्रॉ करने हैं ताकि मैं ट्विटर पे ऑडियंस गेन कर सकूं. राइट. देखो सिंपल चीज है. फर्स्टली एक बहुत ही इजी वे है टू डू इट. स्टार्टअप का कुछ भी कोड उठाओ, ओके, स्टार्टअप को कंटेंट से रिप्लेस करो एंड इट विल मेक नॉट इवन किडिंग. दो तीन पैरेलल्स एक्चुअली मैंने ड्रॉ कर लिए थे. एक कि लाइक कोई भी कंटेंट आइडिया ओरिजिनल नहीं होता. सेकंड ये कि अगर लाइक मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टार्टअप,
और डिस्ट्रीब्यूशन इज जिस इम्पोर्टेंट। तरह से तुम अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी तुषार अपने ट्वीट स्क्रीन डाल के इंस्टाग्राम में डालेगा, शायद नहीं चलेगा बिकॉज ऑडियंस गलत है। इन स्पेसिफिकली इनिशियली लाइक 100 मैं फॉलोअर्स के पहले बाद इंस्टाग्राम पे कर रहा था, मैं पहले इंस्टाग्राम पे अपना पॉडकास्ट वो करने की कोशिश कर रहा, इट वाज नॉट ग्रोइंग। ट्विटर पे आते ही 3 महीने में जो चेंजेस आया लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज चलो मतलब चलो हर मैं फील्ड में। एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने सर्च किया स्टार्टअप कोर्स, ठीक है। अभी मैंने सर्च किया, मेरे सामने एक आया स्टीव जॉब्स, ठीक है। स्टीव जॉब्स का है, इट इजंट द कंज्यूमर्स जॉब टू नो व्हाट दे वांट। फिर बताओ, ये तुम स्टार्टअप में भी ये तो दोनों में कर सकते हैं। दोनों में आ जाएगा, कि ठीक हाँ है। ऑब्वियसली कि इंसान जो कंटेंट बना रहा है उसे पता होना चाहिए उसकी ऑडियंस क्या है। एग्जैक्टली, सो देयर इज अ लॉट। हाँ, तो दैट इट इज वन। मेरे को ये समझ में आया था, दिस इज लाइक वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स यू कैन डू। स्टार्टअप का कोड बनाओ, उसको बस और चेंज करो एंड यू वुड कंटेंट सी दैट। भाई, रोज का काम है कंटेंट। अपना अपना अब रोज का हमारा काम। एक महीने का कंटेंट लिखा। मैं तो मितेश को ये देख रहा था, सब चीज़ तू बोले जा रहा था और मितेश अपना फोन पे लिखे जा रहा था। ओ हाँ, ये भी बढ़िया चीज है। टाइप करे जा रहा हूँ। और ये मस्त। हुआ कि और वन मोर थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज, फॉर सम रीजन ब्रो, मतलब ट्विटर को पता नहीं, आई मतलब पहले तो हम 1000 तक ना, 1000 तक हम थोड़ा सा आई वाज पोस्टिंग मीम्स भी, मतलब शिट पोस्टिंग आई वाज 1000 के बाद आई टेक्स्टेड एक्चुअली आर्यन एंड जसकिरत आल्सो। आई टेक्स्टेड देम कि बॉस आई रीच 1000, नाउ आई एम नॉट फीलिंग anything that I have to post on Twitter, because वो हुआ था कि you reach, वो होता कुत्ता और कुत्ता गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, गाड़ी रुक गई तो क्या होगा? क्या हो ये गया। तो वही कैरी वाली बात हो गई कि एवरीवन थिंक्स बीइंग फेमस इज नाइस, बट वंस यू बिकम फेमस यू रियलाइज इतना मजा नहीं आता। एग्जैक्टली, भाई मतलब मेरे 1000 को बंदे and I was like, सुबह मैं उठा एंड आई वाज लाइक मैन, आई एम ग्रोइंग टू फास्ट, आई एम स्केयर्ड नाउ। suffering from success। सुबह उठते ही ये ख्याल आया। सफरिंग फ्रॉम सक्सेस टू वही हुआ मेरे साथ भी, मतलब 1000 रीच किया एंड देन आई वाज लाइक, बिकॉज ट्विटर पे आया तो तब से वही गोल था, 1000 because I think there is a some data कि only 5% of people have more than 1000 followers, ऐसा कुछ है डेटा, 5 or 10% of people। could be। अब तो 1000 जब रीच हुआ एंड आई वाज लाइक बस अभी अभी मेरे को थोड़ा 1000 रीच हुआ, इवन दो उसके बाद से आई फेल्ट लाइक ओके अभी क्या, व्हाट्स द नेक्स्ट गोल, बिकॉज नेक्स्ट आई थिंक आई एम somewhat of a goal oriented person when I'm इन सब चीजों में हम दे रहे हैं कुछ I think more challenge oriented would be a better term, not goal oriented। challenge oriented, right? तो I would like to see कि अच्छा ठीक है, maybe the next goal is okay, how do I get to 5k or how do I get to 10k? So or maybe a different platform on a पे different try। platform. So 1000 से 1500 1600 तक I was completely lost। वहां पे I was just shit posting, ठीक है। और shit posting में भी मेरे को reach मिल रहा है, कुछ भी crazy reach मिल रहा है, because now you have an audience, right? So right now the audience। और since इन लोगों को पता है कि देखो एक चीज हो गया, एक चीज है एक रैंडम बंदा आके तुम्हारे पास, मैंने एक बार लिखा था, सेम पोस्ट विद मोर नंबर ऑफ फॉलोअर्स इज ग्रेटर। देखो there's one thing कि एक रैंडम बंदा आके शिट पोस्ट करे, और एक और एक there's Elon another Musk, thing कि मैं गुस्सी लिखता हूँ तब 30 लाइक आते हैं। गुस्सी लिखता हूँ, सिर्फ गुस्सी लिखता हूँ बिकॉज मैंने उसके अराउंड एक बना लिया है। सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल मेरे को याद है, मैंने एक दिन ट्वीट किया था पनीर, दैट्स इट, oh I That's remember, it. हाँ That's it. दैट वाज इट। और एक बंदा आके रिप्लाई करता है, मैं इतने से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई लाइक नहीं कर रहा, मितेश पनीर लिखते चल क्लिक आ गए, लाइक ओ माय गॉड, इट वाज सो क्रेजी डूड। and उसके बाद से I was like चलो ठीक है, and then I was looking for avenues कि मेरे को थोड़ा सा वही challenge मिले। जैसे right now my first challenge is I think I want to get to 1000 on Instagram, ठीक है, which I'm pretty अभी close कितने to, अभी कितने 930 plus, because मैंने मेरा मतलब मैंने सेंड यहाँ बना पे YouTube चैनल है? YouTube, हाँ YouTube I have, but YouTube पे भी I just repost my reels right now। ओके उस पे मैं मैं तो सोच के बैठा हूँ कि ट्विटर से मेरा लिंक्डइन भी ग्रो कर रहा है, ट्विटर से मेरा इंस्टाग्राम भी ग्रो कर रहा है, और मैं सोच के बैठा हूँ जिस दिन ट्विटर बंद हुआ उस दिन इंस्टाग्राम पे लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। या एक्स बायो पे आएंगे, उसके बाद सब जगह पहुंच जाएंगे। एक्स बायो पे ऐसे 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 ना फनल मिल जाएगा वहां से। हाँ। मतलब वही हुआ तो मतलब वही हुआ कि मतलब ट्विटर पे आई जस्ट गॉट इनटू, तो लास्ट 5-10 पोस्ट से आई थिंक इफ यू सीन कि लास्ट आई थिंक 10-15 दिन से
I have not really shit posted क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभी since I have a base, okay, और ये एक मेरा thought थोड़ा सा ये book से भी change हुआ, ये वाला कौन सी बुक है? नॉवल का, अरे ठीक है, मैं आई ऑर्डर करने वाला हूं। कैसी है? इससे एक चीज चेंज हुआ, the reason I just shifted, उसमें पढ़ रहा था कि he was talking about compounding, ठीक है, तो I realized कि content also compounds, what kind of content you put out also compounds, ठीक है, ये मेरा ट्वीट था ये, हाँ, कंटेंट right, कंपाउंड्स। perfect, तो ये जैसे ये नॉवल का वो एक ट्वीट, how to get rich without getting lucky, right, that got like अभी तक उसका रीट्वीट सब कुछ हर जगह पे होता है, so I think that is the thing कि I wanted to after a certain point it was no more like मेरे को I need to reach that 1,000 or 10,000 one. My newer goal is that I need to kind of establish myself on Twitter, ठीक है, and I want to put out my actual thoughts which actually make people think. What do you mean establish yourself on? So 1,000 followers is established, right? So establish myself as a thinker to some level. as a मतलब thinker. अच्छा ये I'll tell you मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा वो भी कर सकता हूँ। मेरा एक्चुअली एक बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा था एंड मैं उन दोनों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, बट देयर आर लाइक मैंने बेसिकली ये पूछ किया था कि तुम ट्विटर पे बस कंसिस्टेंटली डालते जाओ, तुम्हें ऑडियंस मिलनी ही है, इट्स मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट, करेक्ट, 100%, बट एक टाइम के बाद जब तुम 2000 3000 पे पहुंचोगे, तुम वो फॉलो बैक और फ्रेंड्स बना के अपनी कम्युनिटी नहीं बिल्ड कर सकते। यू हैव टू बिल्ड योर कम्युनिटी ऑन योर कंटेंट ओनली। एग्जैक्टली। सो इनिशियली या तो तुम एक स्विच ले सकते हो कि तुम अपना कंटेंट बेचो, लाइक तुम्हारा कंटेंट ही बहुत अच्छा है, या फिर तुम अपनी पर्सनालिटी पे स्विच कर जाओ। यू हैव टू टेक आइदर ऑफ टू वेज, वरना तुम्हारा एंगेजमेंट एक टाइम के बाद डेड हो जाएगा। इसलिए I was looking at my number of tweets this month and it has decreased and I don't feel bad about it, like अब ठीक है, I just want to put the best tweets which I can get. obviously best हमेशा नहीं होता, पहले क्या था कि मैं डालते रहता था कि ये आइडिया आएगा डाल दूं, अब now I think before I tweet sometimes and it's good, sometimes I don't because randomness embrace करना चाहिए। I think people should also tweet randomly because it helps। मेरे बहुत सारे random tweets viral हो चुके हैं, so you have to maintain the ratio also rant हम बोलते हैं rant करो ट्विटर पे, no there should, I think मुस्तफा ने बोला कि rant to appreciation ratio, like देखो अगर 10 चीज तुम अच्छे करो उसके बाद एक rant करो फिर वापस ट्वीट करो, वरना people will actually start thinking about negative हो जाता है, ये नेगेटिव होता है। तो initially start number of tweets should be more, quality may be good or maybe not because you will figure out eventually, ठीक है, irritation करते हैं, right, then the number of tweets does not matter, your quality matters। Exactly. हमें बढ़िया 3 स्टेप प्रोसेस बताओ। स्टार्टिंग में शिट पोस्टिंग करो, फिर अपने आप को थिंकर बनाओ और उसके बाद शिट पोस्ट को एज एन एनएफटी बेचो। I don't think it will work। अगर मैं ऐसे ही ग्रो करता रहा, मतलब अपने एज लाइक मेरा एक रेपो बन गया और उसके बाद में 10,000 पर, उसके बाद में गुस्सी ट्वीट कर रहा हूँ, दैट कैन बी यूज्ड एज एनएफटी। Because again I think मैंने कहीं पे बोला था कि relatability is also a good thing also a bad thing because you have to know तुम relate किससे कर रहे हो। If start relating with terrorists तो गलत बात है। ठीक है, तुम्हें 10 लाइक आ रहे हैं लेकिन कौन है वो 10 लोग, who are you relating with, that is very important, you should know your audience। ये जो मैंने बोला ना कि I want to establish myself as a thinker, इसका एक रीजन वो भी है कि एक तो हो गया कि हम शिट पोस्टिंग मेरे को मजा आ रहा है, हा people are giving that emoji। I realized this about myself कि I was shit posting, I was getting let's say 100 likes or 400 likes, okay, वो आ रहा है, and people are appreciating, people are retweeting। मेरा वो I think one of my most viral tweets were वही वाला कि क्या मतलब स्टार्टअप से क्या मतलब इंस्टाग्राम पेज से स्टार्टअप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ। It was not a constructive one, okay, it was just a comment, it was like a rant comment that I made on podcast। Then I realized कि I put a valuable something and somebody replies that this changed my thinking, that gave me the kind of satisfaction that number did not give me। and I think initially ये नहीं हो सकता,
इनिशियली ये नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी, सेम इनिशियली यू नीड ये इट्स लाइक मेरे दिमाग में ख्याल आया था एक्चुअली मितेश को देखकर, मेरे को कंपेयर करके, जब मितेश अच्छा कंटेंट डाल रहा था और मैं शिट पोस्टिंग कर रहा था, ठीक है, गुड शिट पोस्टिंग गेट यू फॉलोअर्स बट गुड कंटेंट गेट यू रिस्पेक्ट ऑन ट्विटर. 100%. Probably. So this is something that so recently I just said कि okay, I want to post something because अभी वो नहीं है कि मेरे को I want to reach to 5,000 right now. It wasn't the case, right? That is not something I'm chasing. Mhm. But I was like, okay, what can I put that makes more people think about it? And one thing जो मेरा जो सर्कल बैक करता है, जो बिल्कुल सर्कल बैक करता है, स्टार्टिंग में जो हम बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में बेकार डालो और उसके बाद शिफ्ट कर जाओ. ट्विटर पे मैंने जो बोला था एक बार कि kind of like an idea in the longer term that I have. मैंने ट्वीट भी किया था, थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक लग रहा था वो वाला ट्वीट, बट अरे नहीं कर बता सब यहाँ पे मैंने ये ट्वीट किया था कि the idea is to promote ideas so big that I get to live rent free in your head for the rest of your life. So Damn. that was ये तो ट्वीट है that is kind of my idea. This is if you think about it. If I think about it, देखो, when I think about Varun Maya, okay, मेरे माइंड में पहले आता है कि this guy is anti MBA, okay, anti MBA and क्या उसका टैगलाइन क्या है, your क्या था, unfair advantage or something. advantage. अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग बंद करने वाला था, अब रिकॉर्डिंग चालू करके मेरे को मजा आ रहा है. इसका रील बनाऊंगा. Yeah, that was the idea कि मतलब even though I might not 100% agree with him on everything, yeah, I have, you don't have to. I don't have to, but I can relate him with one of his biggest ideas, right? So that is something that I think I want to achieve, not on that scale, but even on a bigger scale. That is something that I want to do in the longer term. Last year's और कुछ ज़्यादा इस साल का जो मेरा पर्सनल डेवलपमेंट है, I own it to Varun, like Varun and his community, Avalon Discord server, Avalon Change. तुषार मुझे Avalon Discord पे मिला है भाई. ये वहाँ पे शिट पोस्ट करता था, हम वहाँ पे बहुत टाइम करते थे. How do we know each other? Twitter. Avalon Twitter. इनिशियल बहुत पहले जब 5 लाख आते थे मेरे को, तब शायन मुझे जानता था. आई रिमेंबर आई थिंक शायन ने मुझे अपना गूगल फॉर्म भी दिया था फॉर एक्सपी, लाइक बहुत इनिशियली था. And I did not feel it, to be honest, because for sure creators, I did not feel it because what creators है, हम क्यूरेटर है. क्यूरेटर मैं तभी मैं क्यूरेटर भी नहीं था ना, तभी मेरे 100 फॉलोअर्स थे, आधे लोग मुझे जानते थे एवलॉन से, आधे लोग रैंडम थे, आधे मेरे दोस्त. I was not even, मेरे स्टार्टिंग के 100 फॉलोअर्स एवलॉन से थे. हाँ, so I was not even a curator that I was so underconfident. अभी भी मैं समझता हूँ I'm not a creator. I still don't consider myself a creator. So ठीक है, 1000 followers. I just think I'm a person existing on Twitter. बस यही है. काफी है. बस फ्लोट कर रहे हैं यार, अभी तो फ्लोट करना शुरू किया है. फ्लोट करना शुरू. मजा आ रहा है. तो यही सीन. I think वो ट्विटर पे वही कंटेंट और स्टार्टअप वाला, I think what you should do is स्टार्टअप में क्या कर रहा है ना, मतलब what I was getting to is कि स्टार्टअप कीवर्ड को पुश कर रहा है ट्विटर. Yes, बहुत ज्यादा. And I'm leveraging it. I'm leveraging it. I think मेरे last 10 पोस्ट में around maximum is about startups. कल मैंने एक पोस्ट किया कि like finding a co-host for a podcast is like finding a co-founder. और ठीक है, इतना पोस्ट काफी था co-founder तक, लेकिन मैंने कहा नहीं, स्टार्टअप लिखना जरूरी है. Co-founder of the startup. Startup is the S word for Twitter. S word मतलब not the S word we want. S word is startup. That is actually S word also works on Twitter. All maybe. It works. Off record. Okay. Basically हम यहाँ पे like इसको फिनिश करते हैं इस बात पे कि जाओ जाके शिट पोस्टिंग करो. ये फिनिश हम because टाइम की वजह से कर रहे हैं. मेरे को बहुत और क्वेश्चन है, मैं बाद में बुला के करूंगा साइंस के साथ. मेरे पास और क्वेश्चन पड़े. इट्स बिकॉज़ 3 घंटे हो गए, लगा हो गया था. एक लेट्स मेरे को पोस्ट चैट करने यार, पोस्ट चैट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, पोस्ट चैट ठीक है. ट्विटर वाले लोगों की पिचिंग भी तो करनी है. ओके बाय. मैं नहीं बताने वाला. अच्छा, मैं एंड कर रहा है क्या? नहीं मैं उसको एंड कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को.